मेरी वह सौतेली माँ, उसने मेरे लिए जो ब्लाइंड डेट चुनी है वह सच में एक नमूना है। यह भी और यह भी, जरा यह सब मेरे लिए पैक कर दीजिए। शुक्रिया। मान लीजिए कि यह मेरी इस नन्ही गर्लफ्रेंड के लिए एक छोटा सा तोहफा है। अपनी बात साफ साफ कहो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? मतलब हम आज पहली बार मिल रहे हैं। मुझे लगता है यह तो बस कुछ ही समय की बात है। क्या यह अंगूठी पहले से ही तुम्हारे हाथ में नहीं है? देखकर लग रहा है कि तुम बहुत उतावली हो, इसलिए चलो असली मुद्दे पर आते हैं। कौन सा असली मुद्दा? मैं तुम्हें हर महीने $1,00,000 दूंगा। तुम जहां चाहो खर्च करना, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी ही होगी, और वो है बेटा पैदा करना। बिल्कुल मेरी पिछली बीवी की तरह मत बनना। सत्यानाश हो उसका, उसने सिर्फ लड़कियां ही पैदा की। एकदम बेकार का बोझ, सोचकर ही गुस्सा आता है। मन करता है उसे मजा चखा दूं। मुझे लगता है कि मजा तो तुम्हें चखाया जाना चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारी लंबाई कितनी है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सिर्फ 1.50? तो तुम्हारी यह लंबाई मेरे खानदान के अच्छे जीन्स के लिए थोड़ी समस्या बन सकती है, और जब समय आएगा तो शायद तुम काफी थक जाओगी। तुम्हें अपने पंजों पर खड़ा होना होगा, तभी तुम मेरे जैसे लंबे और अमीर लड़के को किस कर पाओगी। हाइट का जो अंतर है तुम तो जानती ही हो। हाँ, जब मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं तुम्हारे जैसी छोटी हाइट वाली के लिए समझौता कर लूंगा। बात को मैं थोड़ा झुक भी सकता हूँ, आखिर मैं एक जेंटलमैन जो हूँ। सच में कभी कभी बहुत सिरदर्द होता है। तुम लंबे और अमीर? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन शब्दों से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना है? ओए, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? अरे, मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। तुम सुनिए, ओ हैंडसम, जरा मदद करेंगे ताकि मैं कुछ लोगों को दिखा सकूं कि असली चीज क्या होती है। पंजों के बल खड़े होकर किसी हैंडसम को किस करना कैसा होता है। देखा तुमने? कम से कम इंसान को इनके जैसा होना चाहिए, तभी उसे कह सकते हैं एक अमीर, रसूखदार और हैंडसम आदमी। तुम जैसी घटिया औरत, तुम किसी भी राह चलते आदमी को किस कैसे कर सकती हो? ओ ऑयली शक्ल वाले बदतमीज आदमी, तुम्हें इससे क्या मतलब? जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करो। मैं तुम्हें उन्होंने मुझे किस किया है जब मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम दोनों बेशर्म लोग मिलकर मुझे अकेला पाकर परेशान कर रहे हो ना? तुम दोनों रुको जरा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हो, दफा हो जाओ यहां से। शुक्रिया अंकल, आज के एहसान के लिए मैं आगे चलकर इसे जरूर चुकाऊंगी। अरे, अभी मुझे किस किया और इतनी आसानी से भागने की कोशिश कर रही हो? मुझे छोड़िए। मेरी कमर। अंकल, आपकी घड़ी शायद खराब हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी घड़ी टूट गई। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस इसके पैसे दे दो। पैसे? ये लीजिए, बाकी रखने की जरूरत नहीं है। मेरी इस घड़ी की कीमत $1 करोड़ है। तुम सीधे मेरे असिस्टेंट से बात कर सकती हो। $1 करोड़? अंकल, मैं तो अभी एक मुसीबत से छूटी थी और यहाँ दूसरी बड़ी आफत में फंस गई। मैंने बस एक छोटा सा किस ही तो किया था, आप तो मुझे लूटने पर उतारू हो गए। $1 करोड़? आपको क्या लगता है आपने रोलेक्स पहनी है? ध्यान से देखो, ये पटेक फिलिप है। क्या? ओह, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? यहाँ चारों तरफ C.C.T.V कैमरे हैं। क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊं ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मदद मिल सके? नहीं,
अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। अंकल, सच तो यह है कि मैं अभी कॉलेज की छात्रा हूँ जिसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। मेरी सौतेली माँ ने आज मुझे जबरदस्ती यहाँ रिश्ते के लिए भेजा है और मेरी इंटर्नशिप की पूरी सैलरी भी उन्होंने ले ली। मेरे पास सचमुच बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, ठीक है? क्या कहती हैं? तुम एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती हो। मैं तो बस बेवकूफ बनने ही वाला था। अब से तुम एक पल के लिए भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होगी। छोटे ठाकुर, तो आप यहाँ हैं? क्या बात है? मिस एला को लेने गए लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, अब हम क्या करें? अंकल, पहले आप मेरा हाथ छोड़िए, हम शांति से बात कर सकते हैं। छोटे ठाकुर, ये कौन है? ये मिसेज जी हैं, यानी मेरी मंगेतर। क्या? लेकिन मिस एला के मामले का क्या होगा? उन्होंने खुद ही इस मौके को गंवाया है, तो इसके लिए वह किसी और को दोष नहीं दे सकती। वैसे भी यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। चूंकि यह मिस खुद यहाँ चलकर आई हैं, तो अब मंगेतर के लिए यही मेरी पसंद है। मैं? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझसे शादी। जल्दी जल्दी देखो, यंग मास्टर जी आ गया। वाह, वह कितना हैंडसम है। उसके पैर कितने लंबे हैं। यंगली ने इस जैसे घटिया इंसान को क्यों चुना? क्या तुम्हारा मतलब है कि यह यंग मास्टर जी की मंगेतर है? पर यह तो किसी स्कूल की बच्ची जैसी दिखती है। तुम सही कह रहे हो। सभी मेहमानों को नमस्कार। आप सभी का यहाँ स्वागत है यंग मास्टर जी की सगाई के समारोह में। सगाई? अंकल, मैंने आपको सिर्फ किस ही तो किया था, तो आप भी मुझे वापस किस कर लीजिए और हिसाब बराबर करिए। जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। ये बेकार की अंगूठी उतर क्यों नहीं रही है? ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी मामूली लड़की की क्या हैसियत है कि तुम यंग मास्टर जी के साथ खड़ी हो सको? तुम तीनों ने दिखावे के लिए शानदार कपड़े तो पहन रखे हैं, पर क्या तुम यंग मास्टर जी के बगल में खड़े होने के काबिल हो? क्या उसने तुम्हें खुद के पास आने की इजाजत दी है? मैं कह रहा हूं, तुझे ये टपोरी लड़की कहां से मिल गई? अगर तू इसे घर ले गया और तेरे दादाजी ने देख लिया तो वो गुस्से में पागल हो जाएंगे। उन्हें बस घर की बहू ही तो चाहिए ना, बस कोई भी लड़की चलेगी। इस पूरी दुनिया में इतनी सारी औरतें हैं, पर तूने इसी को क्यों चुना? क्योंकि इसकी बातें बहुत प्यारी हैं। भाई, मुझे पहले नहीं पता था कि तेरी पसंद इतनी अजीब है। मानना पड़ेगा तुझे। रास्ता छोड़ो। तुझे जाने की इजाजत किसने दी? तेरी ये टपोरी मंगेतर, लगता है कोई उसे परेशान कर रहा है। क्या तू उसे देखने नहीं जाएगा? घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह हाथ लगाने की? क्या तुम उसे देखने नहीं जाओगे? जरूरत नहीं है। तू देख ले, गंदी औरत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तू खत्म समझ अपने आप को। तू बस रुक जा। तू, इसका क्या मतलब है? अब जाकर मुझे समझ आया कि तुमने उसे क्यों चुना। जेंगली, इसे नीचे ले जाओ और इसे अच्छे से सबक सिखाओ। जी, छोटे मालिक। मिस, कृपया गाड़ी में बैठिए। क्या आपको पता है कि यह अपराधी की तरह व्यवहार करना है? माफ करना मिस शू, छोटे मालिक ने अभी मुझे आदेश दिया है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने ले जाऊं। दरवाजा खोलो, मुझे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। दरवाजा नहीं खुलेगा। आप कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए, पर मैं आपके लिए खिड़की खोल सकता हूं। खोल इसे। ओ पागल बूढ़े इंसान, तू मेरी आजादी छीनना चाहता है। भूल जा, बचपन से आज तक मुझे कोई काबू नहीं कर पाया है। हेलो बॉस, वह मिस शू
मुझे टॉयलेट जाने का बहाना करके बेवकूफ बनाया और वह भाग गई है, लेकिन मैंने उसे पकड़ने के लिए लोग भेज दिए हैं। इसकी जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द उस लड़की का घर का पता लगाओ और रिश्ते की बात चलाने के लिए लोगों को भेजो। तुम कितने बदतमीज हो। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो सबसे बेहतरीन रिश्ता चुना था, क्या तुम इस तरह के कपड़े पहनकर किसी से मिलने जाओगी? पापा, मैं फिर से कह रही हूँ, वह मेरी माँ नहीं है। अगर वह मेरी माँ होती तो वह मेरे लिए इस तरह के घटिया लड़के से मुलाकात नहीं कराती। क्या? अरे सोंग जी, भले ही मैं यो यो की सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। इतना बदसूरत? क्या यही वो शानदार रिश्ता है जो तुमने यो यो के लिए ढूंढा है? क्या? अरे मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैंने यो यो के लिए जो लड़का चुना था वह तो हजारों में एक है। ओह, मैं समझ गई। जरूर उस रिश्ते वाले ने ही गलत जानकारी दी होगी। बस बहुत हुआ। यो यो के रिश्तों के बारे में अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से ही तुम्हारा खर्चा बंद किया जाता है। तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पर रहो और अपनी हरकतों के बारे में ठीक से सोचो। अरे सोंग जी। पापा, आप गुस्सा मत कीजिए। पापा। कौन है? नमस्ते मिसेस शू। आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? मिसेस शू, मैं अपने युवा मालिक के आदेश पर आया हूँ, मिस शू के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर। शादी का प्रस्ताव? मम्मी, आपने इतनी जल्दी में मुझे वापस क्यों बुलाया? मैंने अभी अभी शूटिंग शुरू की थी। आपको पता नहीं है मैंने कितनी मुश्किल से डायरेक्टर वैंग के साथ पहचान बनाई है। कैसी पहचान? मैंने तुझे इस बार इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुझे बता सकूं, जी फैमिली परिवार के बड़े बेटे के साथ तेरी शादी की बात पक्की हो गई है। जी फैमिली परिवार का बड़ा बेटा? मैं उन्हें नहीं जानती। क्या वह उस डायरेक्टर वांग से ज्यादा ताकतवर है? ये देखो, जरा देखो तो सही। ये सब जी फैमिली के बड़े बेटे ने हमारे लिए शगुन भेजा है। और वैसे भी जब तूने उनकी सगाई की अंगूठी स्वीकार कर ली है तो तू यह कैसे कह सकती है कि तू उन्हें नहीं जानती? अंगूठे? ओह, मुझे याद आया। कल शूटिंग पर वाकई मेरे एक फैन ने मुझे एक अंगूठी कुरियर की थी। यही बात है। यह जी फैमिली का बड़ा बेटा जरूर तुझे बहुत समय से पसंद करता होगा, इसीलिए एक फैन बनकर तेरे पीछे आया है। मम्मी ने सब जांच लिया है। कल जो शगुन लेकर आया था वह वाकई जी फैमिली के बड़े बेटे जी यानली का खास असिस्टेंट था। जी यानले? तेरे हाथ में क्या है? क्या तूने मेरा शगुन चुराया है? यह मेरी निजी चीज है। बातों से कुछ नहीं होगा। इसे निकाल और मुझे दिखा। शुरुओ, तेरी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी है कि मैं जल्द ही जी फैमिली खानदान की बहू बनने वाली हूँ। मुझसे उलझने की कोशिश मत कर, वरना जी फैमिली तुझे बुरा सबक सिखाएंगे। जी फैमिली? कल जो आदमी मुझे सगाई के लिए ले गया था उसका सरनेम भी जी था। क्या तू उस सबसे बड़े जी फैमिली परिवार की बात कर रही है? क्यों, अब डर लग रहा है? जी फैमिली के बड़े बेटे जी यानली 3 दिन बाद मुझसे शादी करने आ रहे हैं। तुझसे शादी? तो फिर मुझे यह देखना होगा। मानना पड़ेगा, अमीर लोग हैं। शादी का इंतजाम भी कितना आलीशान है। वाह, कितने हैंडसम हैं। इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। किसने ये बदतमीजी की है? गड़बड़ हो गई। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। चोर ठाकुर, क्या आप ठीक हैं?
तुम पहले सबको लेकर ऊपर जाओ। और आप? मैं खुद दुल्हन को लेने जाऊंगा। भागने की कोशिश कर रही हो? ये तो जी आनली है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैंने भेस बदला हुआ है, वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अंकल आप कौन हैं? अंकल आप कौन हैं? आप शादी की बारात के साथ आए हैं ना? आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं। शादी वालों को मुख्य दरवाजे से आना चाहिए। ओह, तो फिर तुम्हारे हाथ में हमारी जी फैमिली की खास सगाई की अंगूठी क्यों है? ये बेकार अंगूठी, ये निकल क्यों नहीं रही? अपनी मेहनत बेकार मत करो। ये अंगूठी खुद प्लेटिनम और एक खास मटेरियल से बनी है। इसे निकालने के लिए एक खास तेल की जरूरत होगी। जो होना था सो हो गया। अंकल अब सीधे सीधे साफ बात करते हैं। मैं जानती हूं कि आप सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जरूर इसके पीछे कोई राज वाली बात होगी, इसीलिए आपको बस नाम के लिए एक पत्नी चाहिए, सही ना? काफी समझदार हो। मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम शू जाओ जाओ है। वह दिखने में मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, और सबसे जरूरी बात कि वह मुझसे लंबी भी है। वह एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। अगर आप उससे शादी करेंगे तो वो फैसला एकदम सही होगा। पहली बार कोई औरत मुझसे शादी नहीं करना चाहती। शुरू यू, अब भागने की सोचना भी मत। तुम पहली औरत हो जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। शुरू यू, अब तू भागने की सोचना भी मत। अंगूठी जिसके हाथ में होगी वही मेरी होने वाली पत्नी होगी। अरे ये तो बहुत आसान है। आपने अभी जिस चीज का जिक्र किया था वो कौन सा एसेंशियल ऑयल था? उसकी मदद से मैं इसे उतारूंगी और फिर इसे शू जाओ जाओ के हाथ में पहना दूंगी। क्या ये सही नहीं रहेगा? मेरे पास वह नहीं है। नहीं है? नहीं है तो जाकर खरीदिए ना। वो अब दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उसे खरीदा नहीं जा सकता। अच्छा ऐसी बात है। अंकल उधर देखिए, आसमान में वहां एक रंग बिरंगा बड़ा सा सुअर है। बचकाना। मुझे छोड़ो तुम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं घड़ी के पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, बस। मुझे लगता है कि तुम ही वो रंग बिरंगी बड़ी बेवकूफ सुअर जैसी हो। अब पैसे वापस करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मुझे छोड़ो। अरे आ गए। हेलो छोटे मालिक जी। बैठिए, थोड़ी चाय पीकर फिर ऊपर जाइएगा। जरूरत नहीं है, हमारे छोटे मालिक पहले ही दुल्हन को ले चुके हैं। क्या? यह मुमकिन नहीं है। हमारी जाओ जाओ तो ऊपर कमरे में ही थी। जाओ जाओ मिसेस शू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे छोटे साहब जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसका नाम जाओ जाओ नहीं है। कोई गलतफहमी हुई है? ये सब क्या हो रहा है? गलतफहमी? बहुत अच्छे जांगली। क्या तूने नहीं कहा था कि यंग मास्टर जी की शादी जाओ जाओ से हो रही है? पर मुझे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? तो फिर तुमने ये सब तमाशा क्यों किया? तूने हमारे द शू फैमिली की नाक कटवा दी। मम्मी, पापा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा दूल्हा कहाँ है? यंग मास्टर जी कहाँ है? यंग मास्टर जी ने अभी आदमी भेजा और कहा कि कोई गलतफहमी हुई थी और असली दुल्हन को वो लोग पहले ही ले जा चुके हैं। क्या गलतफहमी का क्या मतलब है? क्या यंग मास्टर जी मुझसे शादी करने नहीं आए थे? आखिर यह सब चल क्या रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? जाओ जाओ, अब जब सच सामने आ ही गया है तो ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरा खुद सोचो, यंग मास्टर जी जैसे रुतबे वाले इंसान तुझ जैसी बदनाम मामूली कलाकार को क्यों चुनेंगे? जाओ जाओ, तू बुरा मत मान। आगे से अपनी एक्टिंग पर ध्यान दे। कम से कम अपनी फिल्मों में तो तू किसी बने बॉस से शादी कर ही सकती है ना? लानत है, आखिर यंग मास्टर जी किस दुल्हन को अपने साथ ले गए हैं? नमस्ते मिस्टर जी सर। इन्हें ले जाओ और अच्छे से तैयार कर दो। जी बिल्कुल मिस्टर जी। अरे मैं जाओ।
तुम्हारा नया अवतार सच में अच्छा है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। अब ये हुई ना बात। बस मेरा साथ दो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अंकल, मैं आपका पूरा साथ दे सकती हूँ। वैसे भी शुरुआत तो मैंने ही की थी, तो मुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। लेकिन क्या आप मुझे कोई समय सीमा बता सकते हैं? जैसे ही ये समय पूरा होगा, हम अपना अपना रास्ता देख लेंगे और एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। 3 महीने। पक्का रहा। अजीब बात है, उसके छूने से मुझे बुरा नहीं लग रहा। चलिए अंकल, आप अपनी शादी की तैयारी कीजिए। हे भगवान, कोई ताज्जुब नहीं कि बाहर की सारी औरतें जी फैमिली में शादी करने के लिए मरी जा रही हैं। यह ठाठ बाट, यह सजावट और यह फर्नीचर कितना आलीशान है। वाकई यह अपनी शोहरत के काबिल है। नमस्ते छोटे मालिक। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि मुझ जैसे रईस के साथ आकर तुम्हारी किस्मत कितनी खुल गई है। मुझे कोई जलन नहीं है, मुझे बस इतना लग रहा है कि तुम्हारा घर सजाया बहुत अच्छा गया है, काफी शानदार पसंद है। अच्छा, खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आया। अंकल, आज रात मैं कहाँ रुकूंगी? तुम्हारा यह सवाल काफी सीधा और बेबाक है। कृपया इसका ठीक से जवाब दो। जाओ, यंग मिस्ट्रेस के लिए नहाने का सामान तैयार करो और उसे मेरे कमरे में रख दो। जी छोटे मालिक। अंकल, तुम्हारे कमरे में रुकना क्या सही होगा? इसमें गलत क्या है? अंकल, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम बहुत बेशर्म हो। शू, काम अगर करना है तो पूरा करना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? लिटिल गर्ल, धीरे धीरे इसकी आदत डाल लो। छौती, तुम्हारे कपड़े। तुम बैठे बैठे भी सो सकती हो। छौती भुक्कद, जब तुम्हारा चेहरा इन बेवकूफाना मेकअप से भरा नहीं होता, तब तुम काफी अच्छी लगती हो। तुम मुझ पर छुपकर हमला कर रहे थे। तुम भी ना, आंखें खुलते ही एहसान भूल गईं। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? शुरुआत तुमने ही की थी। मैंने हमला किया? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों का रिश्ता तो सिर्फ एक समझौता है। किसने कहा कि हम सिर्फ समझौते की वजह से पति पत्नी हैं? तुम अब मुकरने की कोशिश मत करो। हम दोनों के बीच बात हुई थी कि 3 महीने बाद हम यह रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन मैंने कभी तुमसे वादा नहीं किया था कि इन 3 महीनों के दौरान मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ज्यादा खुशफहमी मत पालो। मुझे तुम जैसी नासमझ छोटी सी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी आप जैसे उम्र दराज अंकल में कोई दिलचस्पी नहीं है। उम्र दराज? वो, मुझे नींद आ रही है। आप पहले नीचे जाइए, मुझे हाथ मुंह धोकर सोना है। आप नहीं उठेंगे क्या? यंग मिस्ट्रेस, युवा मालिक ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, कृपया दरवाजा खोलिए। सुबह सुबह कितना शोर है। रुकिए, मैं कपड़े पहन लूं। तुम कौन हो? तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला? यह हमारे घर की बड़ी मिस जी शिंगयन है। जी शिंगयन? नाम भी कितना छोटे दिमाग वाला रखा है। तो जी यनली तुम्हारे मेरे भाई हैं। तो फिर क्या? तूने अपनी भाभी पर पानी क्यों डाला? भाभी, थू है तुझ पर। मेरे भाई ने तुझसे शादी सिर्फ मेरे दादाजी की तबीयत का ख्याल रखने के लिए की है। जैसे ही मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे, तुझे फौरन इस जी फैमिली से दफा होना पड़ेगा। तो इसीलिए वह अंकल शादी के लिए इतना उतावले थे।
वाकई इसमें कोई गहरा राज छुपा था। मेरे भाई को तेरे जैसी औरत कैसे पसंद आ गई? तो मैं तुझे बता दूं, इस पूरे जी फैमिली में सिर्फ दिखावे के नाम के अलावा तेरी औकात मेरे पीछे खड़े इन नौकरों से भी कम है। जब तक मेरे भाई घर पर नहीं है, जी फैमिली में सब मेरे कायदे कानूनों से चलेंगे और तू भी इससे बाहर नहीं है। क्या तुझे याद रहेगा? तो ये अपने भाई की दीवानी है। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। तो एल्डेस्ट मिस जी, क्यों ना तुम मेरे साथ कमरे के अंदर चलो और मुझे अच्छे से नियम सिखाओ ताकि मैं एक एक शब्द याद रख सकूं और उन्हें अच्छी तरह सीख लूं। तू जैसी औरत वाकई बहुत बदसूरत और कंगाल है। मुसीबत कहूं कि मिस, आपको क्या हुआ? मिस, आप ठीक तो हैं मिस? अभी भाभी पर क्या पानी डाला था तुमने? सब्जी धोने वाला गंदा पानी। ओह, ऐसा क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शुरुआत तुमने की थी, मैंने तो बस अपना बचाव किया है। तुमने मुझ पर गंदा पानी डाला तो अब तुम भी नहाने के पानी का स्वाद चखो। हिसाब बराबर है। मैं जी फैमिली खानदान की मिस हूँ। मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी की है ताकि मैं यंग मिस्ट्रेस ऑफ द जी फैमिली बनूं, इसलिए नहीं कि तुम्हारी बदतमीजी से हो। मिस, आइंदा मुझसे पंगा मत लेना, वरना जब भी मिलोगी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अस्पताल चलो, जल्दी अस्पताल चलो। शादी के जोड़े के अलावा मेरे पास पहनने के लिए कोई और कपड़े नहीं है। छोड़ो, अंकल की शर्ट पहनकर ही काम पर चली जाती हूँ। जी ग्रुप मिस्टर जी आ गए हैं। मैनेजर चेंग ने तुम्हें अंदर बुलाया है। बुरी खबर के लिए तैयार रहना। समझ गई। अंकल, ये हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? मिस्टर जी सर, कृपया थोड़ा और इंतजार करें, बस अभी हो जाएगा। यही है वो कंपनी की नई इंटर्न ऑफिस के समय में गेम खेल रही थी, जिसकी वजह से कंपनी के सिस्टम में वायरस घुस गया और फिर मिस्टर जी के लिए जो प्रपोजल चाहिए था वो भी अब नहीं दिख रहा। मैं गवाह हूँ, ये इसी ने किया है। मुझे ढूंढ रहे हैं तो असल में तुम लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो। अफसोस, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। मैंने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस बस दिखावे के लिए नहीं पढ़ी। ये मैंने नहीं किया। ये पेज साफ बता रहा है कि ये हैकर का हमला है, ये कोई वायरस का हमला नहीं है। शुरू, तुम क्या करने जा रही हो? जाहिर है कंप्यूटर ठीक कर रही हूँ। 1 घंटा है तुम्हारे पास। उतने की जरूरत नहीं है। एक तरफ हटो, मूर्ख कहीं के। आखिर तुम हो कौन? तुमने हमारे सीजे गठबंधन के सबसे एडवांस सिस्टम को कैसे हैक कर लिया? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। तुम्हें किसने परेशान किया? अगर गलती किसी की है तो वो आपकी कंपनी की जियांग रो है। तो तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। दूसरों की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैनेजर चेंग, क्या आपकी कंपनी का कल्चर ऐसा ही है कि आप किसी को भी ऐसे ही फंसा सकते हैं? मिस्टर जी, वो मैं नहीं थी। ये वो है, उसने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। मैंने कुछ नहीं किया। सच में ये मैं नहीं थी। लगता है अब हमारे साथ मिलकर काम करने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर जी, प्लीज एक मौका दीजिए। मिस्टर जी, मैं पक्का इस मामले की पूरी जांच करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या तुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपने चाचा से कहकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी? याद रखना, आज मैं यानी तुम्हारी नानी तुम दोनों को नौकरी से निकाल रही हूँ। ओह, वैसे एक और बात, जो कुछ अभी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था, चेयरमैन साहब भी उसे जरूर देखेंगे। इसलिए तुम दोनों अब अपनी खैर मनाओ। शुरू हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैडम, ये मुझे दीजिए। छोटे मालिक गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। यो तुझे फंसाने वाली जियांग रो,
को नौकरी से निकाल दिया गया है। मैनेजर छेंग को भी प्रेसिडेंट जाओ ने बहुत बुरी तरह से झाड़ा है। तुमने ये क्या पहन रखा है? तुमने यह क्या पहना हुआ है? यह आपके कपड़े हैं। आज सुबह मेरे कपड़े गंदे हो गए थे और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने आपके कपड़े ले लिए। इसे उतारो। सच में अंकल, क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी के पहले ही दिन आपकी पत्नी की वजह से कोई हंगामा खड़ा हो और ये न्यूज़ बन जाए? मुझे परवाह नहीं है। अगर मैंने इसे अभी उतारा तो मैं सच में सड़क पर बिना कपड़ों के हो जाऊंगी। चलेगा। पर ठीक है, मैं उतारती हूँ। मिस्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अभी आपको गाड़ी के बाहर से आवाज दी थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि दफा हो जाओ। जी सर। मैंने मिस्टर जी के खास पलों में खलल डाल दी। अब तो मैं गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से हटो और अपना मुंह बंद रखो। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? अगर अभी मैंने तेजी न दिखाई होती तो कोई भी तुम्हें इस हालत में देख लेता। जल्दी से कपड़े ठीक करो। अब तुम जी फैमिली परिवार की बहू हो। तुम्हारी हर एक बात जी फैमिली के खानदान की इज्जत से जुड़ी है। आइंदा बाहर ऐसी बदतमीजी या कपड़े उतारने जैसी हरकत मत करना। इज्जत? पर आपने ही तो उतारने के लिए कहा था। इसका मतलब अंकल की मर्जी से ही अब मैं आपके कपड़े पहन सकती हूँ। इसे पहन लो। पहन लो। यह लड़की भी ना मुझे बिल्कुल भी एक मर्द नहीं समझती। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। क्या आप थोड़ी देर में मिस्टर जी को समझा देंगे? वरना मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। क्या समझाना है? मिस्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा जानबूझकर कार का दरवाजा खोलने का नहीं था। तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। छोट ठाकुर, मैं अभी वहाँ फोन पर बात कर रहा था, इसलिए मैंने कार के पास किसी के आने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी लापरवाही है। जब तुमने मेरी कार ढूंढ ही ली है तो बताओ क्या बात है? मिस्टर जी, मैं यहाँ आपसे यह कहने आया हूँ कि असल में जो गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने देखी थी उसे हमारी कंपनी की एक इंटर्न ने गड़बड़ किया था, लेकिन मैंने उन सभी को नौकरी से निकाल दिया है। तो क्या आप उसे नौकरी से निकाल दिया गया है? मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारी कंपनी को एक और मौका दें। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। क्या आपके पास थोड़ा समय है? नहीं। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 20 मिनट ही दे दीजिए। हमारे पीछे मत आओ, समझे? थोड़ा दूर रहो। मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी की कार में वो औरत बिल्कुल शू रोयू जैसी क्यों लग रही है? क्या यह मेरा वहम है? मैंने सुना है कि मिस शू की नौकरी चली गई है। हाँ, सही है। क्या मुझे तुम्हारे लिए कोई कंपनी ढूंढनी चाहिए ताकि तुम वहां इंटर्नशिप कर सको? ड्राइवर भाई, जरा साइड में गाड़ी रोक दीजिए। छोटे मालिक, मिस शू आपका सूट का जैकेट पहनकर चली गई है। आज दोपहर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की डिनर पार्टी है जिसमें आपको जाना है। क्या यह कोई बड़ी बात है? तुम किसी को कहकर नया सेट मंगवा लो, बस हो गया। ठीक है छोटे मालिक। वैसे मिस शू की आज नौकरी चली गई है, तो क्या उसके लिए किसी नई नौकरी का इंतजाम करना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगले 3 महीनों तक उस पर नजर रखो। ध्यान रहे कि वह फिर से ऐसा कुछ न करे जिससे जी फैमिली के नाम पर कोई आंच आए। जी समझ गया छोटे मालिक। लगता है मैंने ही ज्यादा सोच लिया। छोटे मालिक के दिल में तो सिर्फ मिस एला ही है। इतने साल बीत गए लेकिन उनका प्यार बदला नहीं है। घर में कदम रखते ही दिखावा शुरू हो गया। छोटे मालिक तो घर पर है नहीं। पता नहीं ये सब किसको दिखाने के लिए नाटक कर रही है। सच कहा आपने। पता नहीं जो इसने बनाया है वो खाने लायक भी है या नहीं। मिसेस ली, मैं अभी जी फैमिली में नई आई हूँ और सब चीजों से वाकिफ नहीं हूँ। क्या आप थोड़ा बेकिंग पाउडर ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे क्या पता। उस ऊपर वाले बाएं कोने की अलमारी को देखो, जाओ और खुद ढूंढ लो।
शायद अब वहाँ खत्म हो गया है। चुप रहो। क्या भूल गई कि यंग मिस्ट्रेस ने हमें क्या काम सौंपा है? ओह, समझ गई। लेकिन यह तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो क्या साथ वाली अलमारी में नहीं देख सकती? यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम सीधे तौर पर उसे नहीं रोक सकते तो क्या पीछे से वार भी नहीं कर सकते? तो शायद अब वह नहीं बचा होगा। अगर नहीं है तो आप जाकर मेरे लिए कुछ ले आइए। मुझे इसकी बहुत जल्दी जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं? तेरी हैसियत क्या है जो तू मुझे हुक्म दे रही है? इस घर में मैं सिर्फ छोटे साहब, बड़ी मालकिन और यंग मिस्ट्रेस की बात मानती हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तेरी औकात क्या है? एक घटिया औरत जो गंदी चालों से मेरे साहब को अपने जाल में फंसाती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम बताने की? ए कलंक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाथ तो लगा के देख। देखते हैं जब आज यंग मास्टर जी वापस आएंगे तो क्या वो तुझे छोड़ेंगे? तुम महज एक नौकरानी हो और कभी मुझे चुड़ैल तो कभी घटिया कह रही हो। बेहतर होगा कि तुम सब अपनी असली जगह समझ लो, ठीक है ना? यंग मिस्ट्रेस, देखिए इसने मुझे मारा। शिकायत कर रही हो? मैं तुम सबको बता दूं कि अब मैं जी फैमिली की घरवाली हूँ। तुम में से हर एक इंसान को अपनी जगह अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। अच्छा होगा कि मुझसे पंगा मत लो। शुरू हो, तुम रुको जरा। मैं देखती हूँ तुम ये अकड़ कब तक दिखाती हो। मालकिन, आप वापस आ गईं? यानली कहाँ है? शिनयान कहाँ है? शिंगयान वो। दादी माँ, शुक्र है आप आ गई। तेरा फोन मिलते ही मैंने फौरन आज सुबह की ही टिकट करवाई और सीधे यहाँ पहुँच गई। कुछ ही दिनों में तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? दादी माँ, मेरे भाई नई बहू लाए हैं, लेकिन आते ही उसने मुझ पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। उसने मुझे अपना नहाया हुआ गंदा पानी पिलाया, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्या सच में ऐसा हुआ? अब मुझे भी देखना पड़ेगा कि ये नई बहू खुद को समझती क्या है, जिसने मेरी प्यारी पोती को परेशान करने की हिम्मत की। जाओ, शू रुओयो को मेरे पास बुलाकर लाओ। जी मालकिन। दादी, तू डर मत शिनयान, अब तेरी दादी यहाँ है, मैं तेरा साथ दूंगी। ठीक है। पुरानी माताजी, मालकिन आ गई हैं। दादी, आप इसे देखिए। अभी आपने इसे बैठने के लिए भी नहीं कहा और ये खुद ही बैठ गई। इसे सच में ऐसा लगता है जैसे यही इस घर की मालकिन है। तो तुम ही शू रुओयो हो? दादी जी, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? सुना है कि तुमने मेरी प्यारी पोती को इतना परेशान किया कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इस घर की बहू बन जाने से तुम हमारे जी फैमिली खानदान पर राज करोगी? इन अंकल की दादी तो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की हैं। आते ही उन्होंने मुझ पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। दादी जी, ये वो थीं जिन्होंने पहले मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। मैंने तो बस अपना बचाव करने के लिए जवाब दिया था। यकीन नहीं होता तो आप इनसे पूछ सकती हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिनयान, क्या ये सच है? दादी, आप इसकी बकवास पर यकीन मत कीजिए। उस वक्त ये सब भी वहीं थे। तुम लोग जल्दी बताओ और मेरे लिए गवाही दो। पुरानी माताजी, मिस शिनयान ने मालकिन को परेशान नहीं किया था। मैं गवाही दे सकती हूँ। यहाँ सब जी शिनयान के ही लोग हैं। मेरे कुछ भी कहने का क्या फायदा? मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अब तुम्हें और क्या कहना है? दादी जी, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अगर आप यकीन नहीं करना चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही? लगता है तुम्हारे परिवार ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो अब हमारे जी फैमिली खानदान को ही तुम्हें तमीज और कायदे सिखाने होंगे। जाओ और हमारे जी फैमिली खानदान की नियम किताब लेकर आओ। जी। 21वीं सदी चल रही है और अभी भी ऐसी पुरानी सोच। पुरानी माताजी, ये रही नियम किताब। इससे ये नियम 100 बार लिखवाओ। अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो दोबारा लिखना होगा। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक खाना नहीं मिलेगा।
हमारे जी फैमिली खानदान के नियमों को अच्छी तरह रट लो। क्या इनके घर वाले सब प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं? सबको सबक सिखाने का कितना शौक है। दादी। शिनयन, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, मेरा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। दादी जी, आप अभी प्लेन से उतरकर यहाँ आई हैं, यकीनन आपको भूख लगी होगी। जल्दी से कुछ मिठाइयाँ खा लीजिए ताकि थोड़ा सहारा मिल जाए। दादी जी, मैं यह जी फैमिली है, ऐसी कौन सी चीज है जो दादी जी नहीं खा सकती? मैंने ये नहीं बना। चिल्लाना बंद करो और जाकर अपने घर के नियम लिखो। पूरे 100 बार लिखने हैं, याद रखना। दादी जी, दादी जी, आपको क्या हुआ? दूर हटो। दादी जी की हालत अभी बहुत गंभीर है। बीच में मत आओ। हटो यहाँ से, मूर्ख। शू रोयो हमला करने वाली है, जल्दी इसे दूर करो। दादी जी को छोड़ो अभी, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी। कोई पास मत आना। तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? तुम ये क्या कर रही हो? भैया देखो, वह दादी को सता रही है। शू रोयो, मेरी दादी को छोड़ो। फौरन मेरी दादी को छोड़ दो, सुना तुमने? भैया, दादी ने उसे घर के नियम लिखने की सजा दी, इसीलिए वह बदला लेने के लिए दादी के साथ ऐसा कर रही है। वह पूरी तरह पागल है। जल्द से जल्द इसे तलाक दे दो। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो फौरन मेरी दादी को छोड़ दो। 1 मिनट रुको। किस लिए रुकूं? दादी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादी जी को छूने की? यानली, इसे नीचे रखो, जल्दी नीचे रखो। दादी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अभी मेरे गले में एक खजूर की गुठली फंस गई थी, पर उस लड़की ने हिमलिच पैंतरे का इस्तेमाल करके मेरी जान बचाई। वह नीचे पड़ी गुठली वही है जो मैंने अभी थूकी है। दादी जी, ये मिठाइयाँ मैंने खुद के खाने के लिए बनाई थी, इसीलिए खजूर के बीज नहीं निकाले थे। लेकिन फिर भी इसकी वजह से आपको परेशानी हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, नहीं मिस्टर जी, बेहतर होगा कि आप दादी को तुरंत अस्पताल ले जाकर दिखा लें। अभी कुछ देर पहले मैंने उसे गलत समझा था। जेंगली, यंग मिस्ट्रेस को नीचे ले जाओ, उस पर नजर रखो और उसे कमरे में बंद कर दो। भैया। जी छोटे मालिक। दादी जी, अब आपको कैसा लग रहा है? कोई और दिक्कत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी है कि आप ठीक हैं। सच में अभी मैं बहुत घबरा गया था। तुम्हारी उस बच्ची से पहचान कैसे हुई? बस किस्मत से मिलना हो गया। वह बच्ची बहुत अच्छी है, दादी को वह पसंद आई। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अभी आपकी जान बचाई? वह बच्ची मुसीबत में बहुत शांत रहती है। तुम्हारे गलत समझने के बावजूद उसने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि बहुत ही तमीज से मुझ बुढ़िया से माफी मांगी। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। सच में वो एक बहुत अच्छी बच्ची है। आपकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लगता है। यानली, तुम दोनों के बीच अभी तक पति पत्नी वाला रिश्ता शुरू नहीं हुआ है ना? दादी, तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जल्द ही सब ठीक करो। जब तुम्हारे दादाजी वापस आएंगे तो हम अपने पड़पोते को गोद में देखना चाहते हैं। दादी, मेरा मानना है कि ऐसी चीजों के लिए वक्त देना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे दादाजी को बता दूंगी कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक धोखा थी। फिर देखना दादाजी तुम्हें कैसे ससा देते हैं। वैसे भी तुम्हें दादाजी का गुस्सा तो पता ही है, वो ठीक होकर लौटेंगे और तुम्हारी इस हरकत से दोबारा बीमार हो जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। दादी, वे लोग खाना बनाने आ रहे होंगे। आप खाना खाकर जल्दी आराम कर लीजिएगा। भूलना मत जो मैंने अभी तुमसे कहा है। मैं कभी भी चेक करने आ सकती हूँ। बच्चा, क्या तुम होमवर्क कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हारे जी कॉर्पोरेशन परिवार के नियम लिख रही हूँ। अब 21वीं सदी चल रही है और अभी भी यहाँ ऐसे अजीब नियम हैं।
इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है और आगे से अब तुम्हें कोई भी यहां परेशान करने नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं फ्रेश होकर सोने जा रही हूं। आप ये क्या कर रहे हैं? यह आज की चोट है। यह सब आपकी ही वजह से हुआ है ना? अंकल, आप मेरी बिस्तर वाली साइड पर क्यों बैठ गए? हटो यहां से, मुझे सोना है। यहां बैठो। क्या बात है? मैं दवा लगा रहा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? अंकल, क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? आज मेरी वजह से तुम्हें गलती से चोट लग गई, इसलिए मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रही बात मेरी दादी की, तो प्लीज उन्हें दिल पर मत लेना। वह बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आई हैं। दादी जी कोई बुरी इंसान नहीं है, तो मैं उनसे नाराज क्यों होंगी? क्या सजा के तौर पर नियम लिखवाना बुरा नहीं है? बुरे लोग सिर्फ लिखने की सजा नहीं देते। शायद यह किसी अच्छे इंसान का सोचा हुआ सबसे बुरा तरीका है। मैं पहले जिन बुरे लोगों से मिली हूं, वे तो हमेशा वे क्या करते थे? उसे भी किसी अजनबी के साथ अपनी आप बीती शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या दवा लग गई? अब तुम जाओ, मुझे अब सोना है। अरे, आप चिंता मत कीजिए अंकल। जब मैंने आपसे 3 महीने का वादा किया है तो मैं अपनी बात जरूर पूरी करूंगी। मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगी। और सुनिए, मैं जानती हूं कि दादी जी बस जी शिनयान की सुरक्षा को लेकर परेशान है। भले ही आपकी वह बहन वाकई सबक सिखाने लायक है, लेकिन फिर भी मैं उसके खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं रखूंगी। ये लड़की दिखने में तो बड़ी तेज तर्रार है, लेकिन शुक्र है कि कम से कम समझदार भी है। अरे, क्या सोचने लगे? जल्दी जाओ, मुझे सोना है। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको चेतावनी दे रही हूं, मेरे साथ कुछ भी गलत मत कीजिएगा। मैं आपकी पसंद की लड़की नहीं हूं। और अगर आज मैं अपनी सीमा पार कर दूं और वाकई कुछ गलत करूं तो? आप तो अपनी बात से मुकर रहे हैं। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या तुम पूरी निष्ठा से ये 3 महीने पूरे नहीं करना चाहती? अब तुम्हारे साथ देने का वक्त है। हिलना मत। अंकल, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आवाज निकालूं? क्या तुम्हें आता है? कोशिश करके देखो। हस्बैंड, लगे रहो। हस्बैंड, गो गो गो। हस्बैंड, लगे रहो। चिल्लाओ मत। ओह, दादी चली गई। तुम जल्दी नीचे उतरो। मैंने सोचा नहीं था कि अंकल आपकी इस उम्र में भी बॉडी इतनी अच्छी होगी। आप वाकई खुद पर बहुत ध्यान देते हैं। छोटी बच्ची, अगर तुमने मुझे ऐसे ही घूरना जारी रखा तो मुझे शक होने लगेगा कि तुम मेरी खूबसूरती के दीवाने हो रही हो। मुझे तुम्हारे किसी और अंग में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे पसंद के टाइप नहीं हो। तो फिर तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? क्यूट और मासूम लड़के, जो साथ रहें और ख्याल रखें, जो बात माने और सीधे हों, और सबसे जरूरी बात, जो प्यार से तुम्हें दीदी बुलाएं। तो क्या वह वाकई एक मर्द कहलाएगा? अंकल, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? कम से कम तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं, जो सिर्फ बिस्तर पर जोर लगाने की बातें करे। छोटी बच्ची, बच्चे रात को ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, दांतों के लिए बुरा होता है। अब सो जाओ, इसे मैं जब्त कर रहा हूं। बदमाश अंकल कहीं के, बस देखते जाओ, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बॉस, पेंटर चिंगहे की असली पेंटिंग मिल गई है। कल जल्दी से नीलामी घर पहुंचिए। बॉस, चिंगहे की असली पेंटिंग शेंच्यू यानचिंग 2 एक विदेशी व्यापारी लेकर आया है। इसकी बोली $5 मिलियन से शुरू होगी। ये पेंटिंग बहुत मुमकिन है कि मेरी माँ को ढूंढने का इकलौता सुराग हो। जांग जियान,
हमारे अकाउंट में और कितने पैसे बचे हैं? लगभग $50 मिलियन। बाकी सब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगे हैं। इतना काफी है। अंकल यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? मैंने किसी ऐसे को देखा जिसे मैं देखना नहीं चाहती थी। वो अभी जो गए वो जी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जी यानली। क्यों? क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं, ज्यादा नहीं जानती। अगला आइटम, मशहूर इम्प्रेशनिस्ट पेंटर चिंह की आखिरी कलाकृति है शेंक्यू यानचिंग 2। शुरुआती बोली $5 मिलियन है। आखिरकार इस पल का इंतजार खत्म हुआ। 60 लाख। 70 लाख। जांग जियान, अब हाथ उठाइए। ठीक है बॉस। कमरा नंबर 6, 1 करोड़ 1 बार, 1 करोड़ 2 बार, 1 करोड़ 30। ठहरिए, कमरा नंबर 1 ने 2 करोड़ की बोली लगाई है। 2 करोड़ सीधे 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। कमरा नंबर 1 और कमरा नंबर 6 के बीच यह तो जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया है। क्या कोई 2 करोड़ से ऊपर की बोली लगाना चाहेगा? वह अंकल अभी तक गए क्यों नहीं? नहीं, ये यंग मास्टर जी क्या बकवास कर रहा है? क्या वह अपना पैसा दिखाना चाह रहा है? जांग जियान, जारी रखिए। कमरा नंबर 6, 2 करोड़ 50 लाख की बोली। क्या कोई इससे ज्यादा देना चाहेगा? बढ़ाते रहो। कमरा नंबर 1 की बोली 3 करोड़। जारी रखिए। कमरा नंबर 6 की बोली 4 करोड़। 5 करोड़। कमरा नंबर 1 की ओर से फिर से 5 करोड़ की बोली लगी है। 5 करोड़ 1 बार। नहीं, पैसे कम पड़ रहे हैं। बॉस, यह पेंटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। 5 करोड़ 2 बार। अगर आप कहें तो क्या हम प्रोजेक्ट के फंड का पैसा यहाँ इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल नहीं। मेरे व्यक्तिगत काम की वजह से मैं कंपनी का आर्थिक बजट नहीं बिगाड़ सकती। इस पेंटिंग को पाने के लिए मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। फिलहाल इसे इन अंकल को ही ले जाने दो। 5 करोड़ 3 बार। सौदा पक्का। कमरा नंबर 1 के खरीदार को बधाई, जिन्होंने 5 करोड़ की कीमत पर यह शानदार पेंटिंग खरीद ली है। जी यानली ने 5 करोड़ जैसी भारी रकम खर्च करके यह पेंटिंग खरीद ली। क्या उनका माँ के साथ कोई पुराना रिश्ता है, या फिर क्या वह मेरी माँ को जानते हैं? नमस्ते, ये रहा आपका मंगाया हुआ डेजर्ट। शुरू हो, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारी औकात भी है यहाँ होने की? इसे पिछली कंपनी से निकाल दिया गया था, तो ये यहाँ ऑक्शन हाउस में रिसेप्शनिस्ट का काम करने चली आई। तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई और अब यहाँ किसी रईसजादे को फंसाने आई है ना? तू सच में बहुत बेशर्म औरत है। क्यों? क्या तुम लोग हाथ उठाना चाहते हो? शुरू, तू कितनी घटिया औरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? शुरू, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। देख लेना, मर्द तेरा इस्तेमाल करके तुझे छोड़ देंगे। मैंने सही सुना, वो शुरू को ही बुला रही है। छौती वाकई यहाँ पर है। छोटे ठाकुर, क्या वो नंबर 6 वाला कमरा जहां से बोली लग रही थी वो मैडम थी? जल्दी चलो यहाँ से। जरा रुको। शुरू अंदर ही है ना? हाँ, क्या उससे कोई काम है? उसे बाहर बुलाओ। बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। बाहर आओ, कोई तुमसे मिलना चाहता है। क्या तुम्हारा नाम शुरू है? मेरा नाम शुरू है। बहुत अच्छे, शुरू। तुम्हारा प्रदर्शन काफी अच्छा था। अब से तुम शुरू के नाम से जानी जाओगी। जी सर। बॉस, आप उस जी अनली को कैसे जानती हैं और आप उससे बच क्यों रही हैं? कुछ खास नहीं, बस कुछ दिन पहले मेरी उससे शादी हुई थी। क्या? आपने क्या कहा? आप शादी की पहली रात को ही आपने हाईचिंग के इतने बड़े रईस से शादी कर ली? सुना है कि समझदार मर्द प्यार जताना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना? तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मैं जरा टॉयलेट जा रहा हूँ, आप मेरे वापस आने का इंतजार करना। तू वहीं रुक जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं। बॉस, वो जी सरनेम वाला आदमी सच में बहुत अजीब है। उसके पास कौन सी मशहूर पेंटिंग नहीं है, फिर भी वो हमसे शेंक्यू यानशिंग 2 छीनने पर तुला है। सच कहूं तो वो इंसान तो। बॉस, बॉस,
थोड़ी अजीब स्थिति हो गई है। उस जी को जो गालियां दी उसने शायद सब सुन लिया है। हाँ, वही दुनिया की मशहूर पेंटिंग। अंकल, लगता है वो आपको गालियां दे रहा है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? बेशक, हम नहीं जानते। क्यों? क्या आप उसे जानते हैं? अगर आप उसे जानते हैं तो भी वो आपको गालियां क्यों दे रहा है? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ तुम कर क्या रही हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे पिछली कंपनी से निकाल दिया गया था। मैंने सुना था कि यहाँ नीलामी करने वालों की जरूरत है, इसीलिए मैं अपना रिज्यूमे देने यहाँ आई थी। तो क्या तुम्हें जॉब ऑफर मिला? नहीं, वे कह रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा का काम का अनुभव चाहिए, और वो तो जाहिर है कि मेरे पास नहीं है। पूरी छोटी है ये। अगर ये नीलामी के मंच पर खड़ी हो जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे और उन्हें लगेगा कि कोई मिडिल स्कूल की बच्ची बाल मजदूरी करने आई है। अंकल, पर आप यहाँ क्या करने आए हैं? कल दादाजी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ कीमती चीजों की नीलामी करनी है, इसीलिए मैं उनकी मदद करने यहाँ आया हूँ। पर आप शेंक्यू यानशिंग टीयू को क्यों खरीदना चाहते थे? हेलो। हाँ, ठीक है। कहाँ जा रही हो? मैं घर जाकर अपना रिज्यूमे भेजूंगी। छौती, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आप फिर से शादी करना चाहते हैं? तुम्हें मुझसे शादी करने का इतना शौक क्यों है? चाचा, क्या आप उस लड़की को ले आए जिसे मैंने मांगा था? यह कर सकती है। यह? तो आपने जो मुझे नौकरी देने की बात की थी, वह यहाँ पार्ट टाइम ब्राइड्समेड बनने की थी। अंकल, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है? वह आपकी भांजी है और मैं अभी आपकी पत्नी हूँ। क्या कोई बड़ा अपने से छोटों की शादी में ब्राइड्समेड बन सकता है? तो आप ही मेरी छोटी मामी है। नमस्ते मामी जी, मेरा नाम हुआंग ये है और यह मेरे प्यारे चाचा हैं। मेरी ब्राइड्समेड्स की टीम हाईवे पर जाम में फंस गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मदद के लिए किसी को ढूंढना पड़ा। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलिए, मैं आपको ब्राइड्समेड की ड्रेस बदलने के लिए ले चलती हूँ। मैं? मामी जी, आप पहले कपड़े बदल लीजिए। मैं देखती हूँ कि मदद के लिए बाकी 3 लोग पहुंचे या नहीं। ठीक है। येजी, क्या तुम तैयार हो गई येजी? येजी अभी अभी बाहर गई हैं। तुम येजी की सहेली और उनकी ब्राइड्समेड हो, सही कहा ना? मैं दूल्हा हूँ, सोंगपेंग। एन मौके पर मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। अब आपको बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। हाँ, मुझे अब जाना चाहिए। घटिया इंसान कहीं का। ब्राइड्समेड के कपड़े कहाँ बदलने हैं? यहाँ पर। शुरोयो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ मदद के लिए ब्राइड्समेड बनी हूँ। और तुम्हारा क्या? कहीं तुम यहाँ तमाशा करने तो नहीं आई? तुम्हारी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। सुबह तो नीलामी में किसी रईस लड़के के साथ घूम रही थी, तो फिर अब यहाँ पार्ट टाइम काम क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। ओए, अपनी ये ड्रेस उतारो और मुझे दे दो। क्यों? किस हक से? इस हक से कि तुम्हारी वजह से मेरी 2 नौकरियां चली गईं। तुम मेरी कर्जदार हो। लेकिन मेरी नौकरी भी तुम्हारी ही वजह से छूटी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसे उतारो। क्या कर रही हो? छोड़ो, आज अंकल की भांजी की शादी है। मैं इसके मुंह लगकर बात नहीं बिगाड़ना चाहती। मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। लो, मैं अभी इसे उतार कर तुम्हें दे देती हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। आखिरकार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ी और चुपचाप अपनी ड्रेस मुझे देनी ही पड़ी। तुम कितने बेगैरत हो कि मेरी पीठ पीछे शादी कर रहे हो। जियांगरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पार्ट टाइम ब्राइड्समेड बनने आई हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ दूल्हे तुम होगे। कोई ताज्जुब नहीं कि यह चेहरा इतना जाना पहचाना लग रहा था। तो यह शख्स जियांगरो का बॉयफ्रेंड है। इस कार्ड में $3 लाख है। इसे हमारा ब्रेकअप सेटलमेंट समझो। पैसे लो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे काम में खलल मत डालना। $3 लाख? क्या तुम मुझे कोई भिखारी समझ रहे हो? इसके लिए कम से कम $10 लाख लगेंगे, वरना मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। जियांगरो, अपनी हदें पार मत करो। क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों ही बर्बाद हो जाएं?
अब मैं दूल्हा और दुल्हन से निवेदन करता हूँ कि वे एक दूसरे के आमने सामने खाए हों। यानली, वह गुंडी लड़की कहाँ है जिससे तुमने नई नई शादी की है? आज तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? यंग मास्टर लिंग, हमारी मालकिन वही है। कौन सी? दुल्हन। चाहे भविष्य जैसा भी हो, क्या आप इस दूल्हे से शादी करना स्वीकार करती हैं? जी, मैं स्वीकार करती हूँ। सॉन्ग फैंग, मुझे सफाई दो कि तुम वीडियो वाली उस औरत के साथ मेकअप रूम में क्या कर रहे थे? ये जी मेरी बात सुनो, मैं बस बहाना बना। मेरा मतलब सफाई दे रहा हूँ। उस दुल्हन की सहेली ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। उसने मुझसे उसे मेकअप रूम तक ले जाने को कहा। जैसे ही वह अंदर गई, उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। वो वीडियो में जो औरत दिख रही है वो तुम लोगों में से कौन है? सामने आओ। मैंने सुना कि तुम काफी अजीब हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी किसी और की शादी में जाकर दूसरे का पति चुराने की हिम्मत करती हो। वैसे भी वह तुम्हारी भांजी का होने वाला पति है। वीडियो में कौन है यह जानने के लिए जरा ध्यान से बालों के स्टाइल को देखो, फिर कपड़ों को देखो, सब साफ हो जाएगा। मेरे कपड़े तो वीडियो वाले कपड़ों से काफी अलग हैं। यह वही है, यही थी वो। जब मैं बाथरूम जा रही थी तब इसने जबरदस्ती ये कपड़े मुझे थमा दिए। ये मेरे कपड़े नहीं हैं। बहुत खूब, तुम दूसरों के पतियों को लुभाती हो और अब सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहती हो। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है तुमने खुद ही मुझसे कपड़े बदलने की जिद की थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझ पर झूठा आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबूत चाहिए तो लो, देखो ये सबूत। साउंड इंजीनियर कौन है? जरा आवाज बढ़ा दीजिए ताकि सब वीडियो में उस औरत की आवाज सुन सकें। क्या फिर सब साफ नहीं हो जाएगा? ओ एहसान फरामोश इंसान, तूने मेरी पीठ पीछे शादी कर ली। पर इस सीसीटीवी फुटेज में आवाज कैसे आ रही है? ओह, और हाँ, मुझे याद आया, मेरे फोन में गलती से तुम्हारी उस डील का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया है। तो क्या मैं उसे भी दिखाऊं? तू घटिया औरत कहीं की। मेरा उसके साथ सच में। मुझे मत छुओ। सॉन्ग पेंग, अब जब सब सामने आ गया है तब भी तुम बहाने बना रहे हो। मैंने तुम्हें पहचानने में सच में गलती कर दी। हुआंग ये, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, अगर उसकी जरा सी भी खबर बाहर गई तो समझ लेना कि आप सब हमारी जी फैमिली के दुश्मन हैं। हुआंग, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि चुपचाप वापस चलो और रस्में पूरी करो, तभी मैं आगे तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। सॉन्ग फेंग, तुम सपना देखना बंद करो। इतनी इज्जत दे रहा हूँ फिर भी समझ नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगता है मैं तेरी सारी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि पूरी दुनिया देख सके कि तू कैसी है? तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। हाँ, जब ये फोटो खिंचवाई थी तब तो तुम बहुत उतावली थी। इतनी इज्जत रास नहीं आ रही तुझे? दफा हो जाओ। तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? जी मिस्टर जी। शायद तुम सॉन्ग फैमिली लोग अब हाईचंग में रहना नहीं चाहते। मेरी बंदी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वे सब जी फैमिली के लोग हैं। नहीं, मैं येजी से अलग नहीं होना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि वह मुझे एक और मौका दे। तो इसीलिए तुम उसे उन तस्वीरों से डरा रहे थे? नहीं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं येजी को नहीं छोड़ सकता। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम उसे खोना नहीं चाहते, या फिर उस विरासत को खोना नहीं चाहते जो तुम्हें हुआंग फैमिली से मिलने वाली है? चाचा, लगता है सॉन्ग फेंग हमेशा से मेरा इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं इसके साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। उन तस्वीरों की U.S.B कहाँ है? मेरा मशवरा है कि उसे फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि अगले ही पल तुम्हारे पैर सलामत रहेंगे या नहीं। यहाँ है। अच्छा, तो तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो, यानी तुम पूरी तैयारी में थे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बेहतर होगा कि इसका कोई और बैकअप न हो, वरना अगली बार बात सिर्फ टांग टूटने तक नहीं रुकेगी। मैं खुद तुम्हें खत्म करके समंदर में फेंक दूंगा। आनत है। शुरू हो, क्या वह वाकई यंग मास्टर जी को अपनी सुरक्षा के लिए मना पाई? मिस हुआंग, वो मैं नहीं थी। तुम उसकी बातों में मत आओ। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की? मिस हुआंग, तुम मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब उसने किया है। उसी ने तुम्हारे पति को फंसाया है। हाँ,
उसे कंप्यूटर ठीक करना आता है। वो हर चीज में माहिर है। वो वीडियो जरूर उसने एडिट करके बनाया होगा। तेरी गंदी हाथ उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की? क्या तुझे पता भी है कि वो कौन है? कौन है वो? क्या वो बस एक काम चलाऊ ब्राइड्समेड नहीं है जो यहाँ बस किसी अमीर आदमी को फंसाने आई है? वह तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। जहेंगली, सबको खबर कर दो कि आज के बाद अगर किसी ने भी इस चुड़ैल को काम पर रखा तो उसकी दुश्मनी सीधे मुझसे यानी हुआंग फैमिली और जी फैमिली से होगी। ठीक है मिस हुआंग। मिस हुआंग, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मुझसे सच में गलती हो गई। मिस हुआंग, यो, तुम मुझे एक मौका दो। तुम मेरे लिए उनसे बात करोगे प्लीज? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चलो यहाँ से। मिस्टर जी, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। ऐसा क्यों हो रहा है? शुरुओ, उस अमीर हुआंग फैमिली की सहेली कैसे बन गई? हर कोई उसी की मदद क्यों कर रहा है? शादी में बड़ी स्क्रीन पर जो वीडियो था, क्या वह तुमने किया था? वीडियो तो उस दूसरी औरत ने चलाया था। मैंने सिर्फ उसमें अपनी आवाज जोड़ी थी। मैंने तुम्हें यहाँ ब्राइड्समेड बनने के लिए बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मर्जी चलाओगी और किसी की पूरी शादी बर्बाद कर दोगी। बेशक मुझे आपके पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो धोखेबाज समाज का दुश्मन है। जब भी मैं किसी ऐसे को देखूंगी, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इंसाफ की इतनी बड़ी तरफदार हो। हाँ, सोंग पेंग जैसे घटिया इंसान ने न सिर्फ हुआंग ये की पीठ पीछे अफेयर चलाया और दूसरे से मिलता रहा, बल्कि उसने मेरा हाथ छूने की भी कोशिश की। आप अपनी भांजी की शादी ऐसे घटिया आदमी से तो नहीं होने दे सकते, है ना? उसने तुम्हारा हाथ छुआ? हाँ, ऐसे ठरकी इंसान से अगर हुआंग ये शादी कर लेती तो यह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। उसने कैसे छुआ? बस हाथ मिलाने का नाटक किया और फिर मौका पाकर मेरा हाथ छूने लगा। मैडम, कृपया 1 मिनट रुकिए। असिस्टेंट जेंग, क्या बात है? यह पेंटिंग यंग मास्टर ने खुद आपके लिए नीलामी में खरीदी है, पिछले कुछ दिनों पहले पुरानी माताजी को बचाने के बदले तोहफे के रूप में। इसे रख लीजिए मैडम। अंकल ने यह पेंटिंग खरीदी है? कहीं यह तो इसका मतलब है कि अंकल ने यह शेंगशियू यानशिंग 2 पेंटिंग इतनी ऊंची कीमत पर सिर्फ मुझे तोहफा देने के लिए खरीदी थी। हे भगवान, अगर मुझे पता होता तो मैं जांग जियान को बोली लगाने से रोक देती। इसकी कीमत बढ़ाकर $5 करोड़ तक पहुंचा दी। अंकल, जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पेंटिंग पर तुम्हारा ही हक है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे कुछ और कहना है। कहो। अंकल, जल्दी से मेरे सर पर हाथ फेरिए। ए छोटी, अब मुझे यह मत कहना कि तुम्हें इस अंकल से प्यार हो गया है। जल्दी से अपना प्यार दिखाइए। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, मुझे छोड़ दो। दादी दूसरी मंजिल से हमें देख रही हैं। अगर आप नाटक कर रहे हैं तो कम से कम उसे असली जैसा तो दिखाइए। क्या यह सब देखने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं देने होंगे? अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। आप आज वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ए छोटी, मेरा तोहफा लेने के बाद अब तुम्हें मैं हैंडसम लगने लगा। यंग मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इंतजार करो, मुझे कपड़े बदलने दो, फिर हम किसी को लेने चलेंगे। ठीक है। यानली, तुम इस बार असिस्टेंट जेंग के साथ मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं अभी काम के कुछ मामलों को निपटा रहा था जो काफी जरूरी थे। मिस एला, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मुझे नेविगेशन की जरूरत है। मेरे घर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यानली, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? मुझे माफ करना, घर पर रुकना अभी थोड़ा मुश्किल है। मैं पहले भी तो तुम्हारे घर ही रुकती थी, तो इस बार क्या परेशानी है? क्योंकि अब घर पर छोटी बहू भी रहती है। छोटी बहू? कौन है वह? अपनी जुबान को लगाम दो, जल्दी से एक होटल ढूंढो और मिस एला को आराम करने के लिए वहां ले जाओ। जी बॉस। यानली, क्या कल हम सब साथ मिल सकते हैं? वही पुरानी जगह पर दीदी को भी बुला लेंगे।
वो छोटी बहू। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी औरत है जिसने तुम्हारे दिल में मेरी जगह लेने की हिम्मत की है। दादी हर दिन मुझे ये जिनसेंग का सूप पिलाती हैं। वह तो मेरी जान ही लेकर रहेंगी। हेलो हेलो आंटी। हुआंग ये, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अंकल ने मुझे दिया था। उनके पास मेरा फोन नंबर कैसे आया? वह तुम्हारे पति हैं, तो उनके पास तुम्हारा नंबर होना सामान्य बात नहीं है। हाँ, ये भी सही है। तुमने मुझे फोन किस लिए किया? तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस सूप पी रही हूँ। सूप? कौन सा सूप? इससे बेहतर है कि तुम बाहर आओ और मेरे साथ ड्रिंक पियो। दिन दहाड़े तुम शराब क्यों पी रही हो? आंटी, मैं अभी प्यार में टूटी हुई एक औरत हूँ। अब तो शराब भी मेरे दुख को कम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक पता भेज रही हूँ, बस ये बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं। हेलो, क्या प्यार में टूटी हुई औरतें ऐसी ही होती हैं? आंटी, तुम आ गए। चलो साथ मिलकर खेलते हैं। हुआंग ये, मेरे साथ घर चलो। मुझे घर नहीं जाना। मैं अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। आंटी, मैं तुम्हें बताती हूँ एक बहुत ही खुशी की बात। क्या? सॉन्ग पेंग, उसके हाथ अब बेकार हो गए हैं। ये सब क्या हुआ? लगता है कल रात जब वो वापस जा रहा था, उस पर हमला हो गया और उसके दोनों हाथों को गंभीर चोट आई। भले ही भविष्य में वो ठीक हो जाए, लेकिन उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रहेगी। सोचो, एक आदमी होने के नाते न तो वो बोझ उठा पाएगा और न ही कोई भारी काम कर सकेगा। क्या उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो गई? आंटी, क्या वो मामा जी नहीं है? उनके बगल में वो दूसरी औरत कौन है? मुझे यकीन नहीं होता कि मामा जी भी अपनी पत्नी को धोखा देंगे। वाकई दुनिया के सारे मर्द एक जैसे धोखेबाज होते हैं। चलो उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तेरे पति के साथ कोई औरत है? क्या तुझे कोई परवाह नहीं? मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे है। उसने शादी कर ली है, फिर भी बाहर दूसरी औरतें रखता है। उसने मुझे बहुत निराश किया है। ठीक है, मैं प्राइवेट रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बॉस, आइए बैठिए, 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 पानी पीजिए। बॉस, आप आ गए और आपने पहले बताया भी नहीं। अगर मैं अभी ड्रिंक्स ऑर्डर करने नहीं गया होता और आपसे नहीं टकराता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप यहाँ हैं। मैं बस यहाँ किसी को लेने आई हूँ। थोड़ी देर में चली जाऊंगी। रुकने का कोई इरादा नहीं है। किसे लेने आई हैं? भांजी को। भांजी? आपकी कोई भांजी भी है? यह बात मुझे क्यों नहीं पता थी। वैसे इस वक्त क्या तुम्हें ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए था? तुम यहाँ मजे करने कैसे आ गए? आज शनिवार है, इसलिए मैं अपने साथियों को थोड़ा रिलैक्स कराने लाया हूँ। वैसे कुछ दिन पहले वह जो जी नाम का आदमी था, उसे पता तो नहीं चला कि हम एक दूसरे को जानते हैं? शायद नहीं। हम उसे चकमा देने में कामयाब रहे। चलो अच्छा है, पर अफसोस कि वह पेंटिंग हमें नहीं मिल सकी। वह मिल गई है। मिल गई? कैसे मिली? उसने वह मुझे तोहफे में दे दी। मुफ्त में दे दी? उन पर मेरा एक एहसान था, तो उन्होंने बस मेरा वो एहसान चुका दिया। मुझे लगता है कि वो जो जी है, जरूर उनके इरादे कुछ और ही हैं, इसीलिए वो तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास दिन भर में कोई काम धंधा नहीं है? क्या तुम्हें अपनी मीटिंग्स के लिए नहीं जाना था? जल्दी जाओ और अपना काम संभालो। यहाँ मेरी नजरों के सामने मत रहो। सुनो सुनो, हमारी बॉस के लिए फ्रूट प्लेटर लाओ और साथ में एक गिलास गर्म दूध भी। जी सर। आंटी, तुम जल्दी ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर नहीं आ रही हूँ। तुम जल्दी नीचे आ जाओ। हमें अब घर चलना चाहिए। मैं नीचे नहीं आ सकती। क्या हुआ? तुम कहाँ हो? आंटी, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ चाहिए। मेरा हाथ छोड़ो।
मिस शू जी, नमस्ते। क्या आप मिस्टर जी को ढूंढ रही हैं? क्या आज किसी वीआईपी रूम में मिस हुआंग का कोई मेहमान आया है? नहीं, आज वीआईपी रूम में मिस हुआंग से कोई नहीं मिला है। मुझे अंदर जाकर डायरेक्टर वांग से मिलना है। मुझे अंदर जाने दो। अरे मुझे जाने। शुरू आयो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह किसी से मिलने आई हूँ। तुम किसी से मिलने आई हो? यह एक प्रीमियम प्राइवेट लाउंज है। यहाँ केवल बहुत अमीर और रसूखदार लोग आते हैं। और तुमने ये मामूली सड़क छाप कपड़े पहने हैं। तुम भला यहाँ किससे मिलने आई हो? कितनी हास्यास्पद बात है। मिस शू, क्या आपको इसे हटाने के लिए मेरी मदद चाहिए? ओह, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। तो देर किस बात की? जल्दी से इस हद पार करने वाली बदतमीज औरत को यहाँ से बाहर निकालो। अब बाकी तुम संभाल लेना। अपने नियमों के अनुसार काम करो। अरे, क्या वो मिस शू है? अगर वो ऐसे मामूली कपड़ों में अंदर जा सकती है, तो मैंने तो इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। क्या मैं अंदर नहीं जा सकती? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं मशहूर स्टार शू जियाओ जियाओ हूँ। आप चाहे कोई भी स्टार हों, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ नियमों का पालन करते हैं। आखिर वो औरत जो अंदर गई है, वो कौन है? माफ कीजिए, हम ग्राहकों की जानकारी साझा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किसके साथ बाहर आती है। चलो पियो इसे। जल्दी करो, जल्दी करो। हुआंग ये। आंटी, ये वही लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी प्यारी, तुम हमारे साथ खेलने के लिए खुद तैयार हुई थी ना? भला हम तुम्हें परेशान क्यों करेंगे? तुम इन लोगों के चक्कर में कैसे फंस गई? मैं ऊपर चाचा जी को ढूंढने आई थी, तभी मुझे ये मिले और इन्होंने मुझे पास से खेलने का झांसा दिया और फिर मैं लगातार हारती गई और ये लोग मुझे लगातार पिलाते रहे। मैं नहीं पीना चाहती थी, पर इन्होंने मुझे मजबूर किया। तुम लोगों को क्या लगता है कि एक लड़की को इस तरह परेशान करना कोई गर्व की बात है? मेरी प्यारी, तुम लड़कियां हमेशा यही तो कहती हो कि लड़का लड़की एक बराबर है ना? तो जब तुम खेल में हार गई हो तो तुम्हें पीना तो पड़ेगा ही। अगर हार बर्दाश्त नहीं होती तो खेला ही मत करो। क्यों? हाँ, सही कहा। ठीक है, पासे का खेल है ना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। आपका स्वागत है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। 2 दिन पहले इंटरनेट पर मेरी मुलाकात यूतू से हुई थी। उसने वाकई में बहुत आसानी से हमारे सीजे अलायंस के एन्क्रिप्शन सिस्टम को तोड़ दिया। सच में, वह हाइचिंग का नंबर 1 हैकर है। अब ट्रांसिंग, वह वाकई कमाल का है। आइक, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये फालतू के काम बंद करो। क्या तुम अपना पारिवारिक कारोबार नहीं संभालना चाहते? मेरी बहन वापस आ गई है, अब सब वही संभाल लेगी। मैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वैसे एला, तुम इस बार कितने वक्त के लिए यहाँ रहने वाली हो? कहीं फिर से बिना बताए चली तो नहीं जाओगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बार कहीं नहीं जा रही। यानली, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। छोटे मालिक, मैडम शायद बगल वाले कमरे में दूसरों के साथ शराब पीने का मुकाबला कर रही हैं। क्या तुम यह कर भी पाओगे? अरे फालतू बात मत करो, फिर से शुरू करो। यह मैच तो बराबरी का रहा, खेल जारी रखो। अरे मेरी प्यारी, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? हर बार तुम्हारे ही अंक सबसे ज्यादा कैसे आ रहे हैं? पिछला दौर बराबरी पर खत्म हुआ था, तो ऐसा करते हैं, हम 2 अच्छा और बड़ा देते हैं। 5 में से 3 जीतने वाला विजेता होगा। तुम्हें क्या लगता है? मैं अभी से आज की रात का नजारा अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं। भाने की जरूरत नहीं है, मुझे डर है कि तुम्हें मायूसी हाथ लगेगी। अरे नहीं, कहीं इस औरत ने धोखेबाजी तो नहीं की? हे भगवान, कोई इस तरह से धोखा कैसे दे सकता है? नहीं यार, इस औरत की किस्मत तो जरूरत से ज्यादा अच्छी है। हम जीत गए। आंटी, तुम सच में कमाल हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मैं कह रहा था कि तुम्हारी ये जो नई पत्नी है, यह तो वाकई एक के बाद एक सरप्राइज दे रही है।
ये औरत कौन है? क्या ब्रदर यानली इसे जानता है? यह ब्रदर यानली की नई पत्नी है। तुम्हें इन्हें भाभी कहकर बुलाना चाहिए। हो, कितनी घटिया औरत है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यानली को छीनने की। मेरा फोन वापस दो। अगर फोन चाहिए तो मिल जाएगा, पर उसे मेरे साथ एक और राउंड खेलना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं फोन दे दूंगा। एक ही दांव में हार जीत का फैसला होगा। तू अभी भी हार नहीं मानी ना? ठीक है, तो मैं तुझे एक बार फिर अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। चलिए। इस बार जीत मेरी ही होगी। चलो अब खोलो। हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए। तो इस राउंड की सजा यह है, यहां मौजूद किसी एक अजनबी आदमी को ढूंढो और उसे 30 सेकंड तक किस करो। अगर चाहो तो मैं खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। एक कैम हर तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तुझे क्या लगता है तू है कौन? क्या तुझे पता है कि मैं मम्मी कौन हूँ? कोई बात नहीं, मंजूर है। मम्मी, वह सिर्फ तेरा फायदा उठाना चाहता है। मुझे मेरा फोन नहीं चाहिए। अरे छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भैया, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। भैया, पीछे हटो। सजा यहाँ मौजूद किसी भी अजनबी को किस करने की है, और मैं तुझे जानती तक नहीं। यह मुमकिन नहीं है। यहाँ मौजूद पुरुषों में से मेरे सिवा तू और किसे जानती है? अरे आंटी, क्या अंकल पीछे नहीं खड़े हैं? जाकर उन्हें किस कर लो। तो सर को इस तरह की लड़कियां पसंद हैं। शायद यही अला होगी, पर सर अभी उस औरत के साथ खड़े हैं, तो मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। और एक बार किस करने का मतलब है 3 महीने तक साथ रहना। मैं फिर से उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। उफ, अगर और कोई रास्ता नहीं है तो इसी को चुन लेती हूँ। यह कम से कम उस घटिया शराबी को किस करने से तो बेहतर है। सच में कितनी बड़ी हिम्मत है उसकी। उसने यंग मास्टर जी को छूने की हिम्मत कैसे की? उसकी वनास, उसने कितनी बड़ी हिम्मत कैसे की? वह यंग मास्टर जी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है यंग मास्टर जी उसे दूर धकेल देंगे। आखिरकार यंग मास्टर जी जैसी हस्ती का फायदा उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। छोटी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने आपको चुनना नहीं चाहा था। ऐसा है क्या? अभी मेरा पैर फिसल गया था, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं अभी वहां जाती हूँ। तू ये क्या कर रही है? जल्दी यंग मास्टर जी को छोड़। अगर तूने यंग मास्टर जी को गुस्सा दिलाया तो देख फिर तेरा क्या हाल होता है। और अगर मैं न छोड़ूं तो? यंग मास्टर जी, हमें माफ कर दीजिए। अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। मैं जिसे चुनना चाहती हूँ वह यह है। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। अंकल, पहले आप मुझे छोड़िए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? शायद मुझे इस बच्चा से प्यार हो गया है। 3, 2, 1। तो बताओ, क्या इतना काफी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ एक बार फिर खेलें? नहीं नहीं नहीं, यंग मास्टर जी, मुझसे गलती हो गई। हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मेरा फोन वापस दो। अरे, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे अंकल जी यानली हैं, पर तुमने यकीन नहीं किया। हम अभी यहाँ से दफा हो जाते हैं। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अगली बार मेरे सामने मत आना। तुम लोग यहाँ खेलो, मैं अब चलती हूँ। अरे आंटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शुरोयू, ओ शुरोयू, तो तुम बस एक बार गर्ल हो। अब देख, जब तू घर जाएगी तब पापा तुझे कैसा सबक सिखाएंगे। मैडम, छोट ठाकुर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस हुआंग,
छोटे ठाकुर ने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए कहा है ताकि आप वहां बैठकर अपनी गलतियों पर सोच सकें। मैं अपनी गलतियों पर क्यों सोचूं? अरे आंटी, आंटी, जब यह काम एक फोन कॉल से सुलझ सकता था तो तुम खुद क्यों गई? प्लीज, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। अपना फोन मुझे दो। श्योर हो यू, मैं तुम्हें बता दूं, इन 3 महीनों के दौरान भावनाओं के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, इसीलिए किसी भी बात के लिए सबसे पहले मुझसे संपर्क करना। भावनाओं के अलावा क्या आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि इसमें अभी वाला वो किस भी शामिल था? सच तो यह है कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तक हमारी शादी कायम है मैं अपनी पीठ पीछे धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुम्हारा मुझे नजरअंदाज करके किसी और आदमी को चूमने की ये जो बात है भविष्य में कभी नहीं होनी चाहिए। अंकल, जब आप खुद सही उदाहरण पेश नहीं करते तो आप मुझे नहीं कह सकते। आप खुद भी तो खुलेआम दूसरी औरतों से चोरी छिपे मिलते हैं। क्यों? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगी? हम सिर्फ दिखावे के पति पत्नी हैं। मुझे बस गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कि अंकल ने मुझे बिना बताए इतनी जोर से किस किया कि मेरा दम ही घुटने लगा था। पिछली बार जब तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया था, क्या तुमने मुझे पहले बताया था? वह तो बस एक छोटा सा किस था। मैंने कोई क्या नहीं किया? कुछ नहीं। तुम बाहर क्या घटिया हरकतें कर रही हो? अभी घर आओ और मुझे सब साफ साफ बताओ। पापा, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो इतनी थकान हो गई? अभी के अभी वापस घर आओ। क्या मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? नहीं, ये मेरे घर का मामला है और मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। क्या हुआ पापा? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? तुमने खुद जो महान काम किए हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है? मैंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। मुझे नहीं पता कि दीदी किस बारे में बात कर रही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें नौकरी मिल गई है और तुम घर से बाहर रहना चाहती हो, तो तुम कैसी नौकरी कर रही हो? अंकल से अचानक शादी, इसे क्या नौकरी कहूँ? एक कलाकार या एक कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी? तुमने मुझसे ये सब छिपाया? एक बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले ही तुमने बार में काम करना शुरू कर दिया। तुमने हमारे द सू फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? बार गर्ल, साथ में पीने वाली लड़की? तुम खुद देखो कि ये सब क्या है। पापा, ये तस्वीर जरूर दीदी ने ही आपको दी होगी, है ना? तुम अपनी दीदी को देखो, वो सिर्फ तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहती है। सही रास्ता? मुझे लगता है कि जिसे सही रास्ते की जरूरत है वह तो दीदी खुद है। मुझे सही रास्ते की जरूरत है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो मुझे क्यों वापस लौटना होगा? पापा, उस तस्वीर में जो लड़की है वह मेरे मकान मालिक की रिश्तेदार है। उसका ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वह बार में ड्रिंक करने गई थी। मैं तो बस उसे घर लेने गई थी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ। तू अभी भी पापा से झूठ बोलेगे? माइक बार का वह प्राइवेट केबिन, वहाँ जाने के लिए विप मेंबर होना पड़ता है। कोई भी मामूली इंसान वहाँ अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम वहाँ काम नहीं कर रही थी तो इतनी आसानी से अंदर कैसे चली गई? सिर्फ इस एक बात का तू क्या जवाब देगी? क्योंकि मेरे मकान मालिक वहाँ के खास सदस्य हैं, इसीलिए हम सीधे अंदर जा सके। यो बेटी, तू पापा से झूठ तो नहीं बोल रही? ओह पापा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं कभी भी ऐसा कुछ, कभी भी कोई गलत या शर्मनाक काम नहीं करूंगी। यो तू सच में किसी गलत संगत में मत पड़ जाना। अगर तू बिगड़ गई तो मैं अपनी जान से भी प्यारी तेरी स्वर्गवासी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ, ठीक है, यह बात तो हम यही छोड़ सकते हैं, पर एक और बात है जिसे आपकी बड़ी बेटी होने के नाते मुझे बताना ही होगा। पापा, असल में यो की पापा, मुझे लगता है कि आपको दीदी को समझाना चाहिए ताकि वह अपनी सोच बदले। तुम्हारी दीदी को क्या हुआ? शुरू तेरे कहने का क्या मतलब है?
पापा, दीदी के बारे में मुझे बताते हुए बहुत झिझक हो रही है। बताओ। आप खुद ये तस्वीरें ही देख लीजिए। बेशरम कहीं की, खुद देखो इसे। ये किसने किया? कौन मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? एक्स यू रूओयू। कितनी गिरी हुई हरकत है तुम्हारी। ऊपर से अपनी छोटी बहन को फंसा रही हो। जाकर अपनी गलती का एहसास करो। पापा। पापा, दीदी को सच में सोचने की जरूरत है। पापा। शू रुओ, तू कैसी औरत है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। निकल जाओ यहाँ से। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। यो क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ काम है? पापा, जरा इस पेंटिंग को देखिए। ये तो चिंघे का आखिरी काम है। पजड़ में उड़ते सारस का चित्र। मैंने सुना था कि हाल ही में किसी रहस्यमयी शख्स ने इसे $5 करोड़ में खरीदा है। तुम्हें ये कैसे मिली? बात ऐसी है कि मेरे मकान मालिक ने इस असली पेंटिंग को नीलामी में खरीदा था। उस दिन मैंने इत्तेफाक से उनकी दादी की जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने यह पेंटिंग मुझे तोहफे के तौर पर दे दी। जो $5 करोड़ में खरीदी गई, वो उसने बस यूं ही तुम्हें दे दी? अरे पापा, वो मेरे मकान मालिक, उनके पास बहुत पैसा है पर दिमाग थोड़ा कम है। ऊपर से वो बहुत आज्ञाकारी पोते हैं, तो ये रकम उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या इस दुनिया में वाकई इतना भला काम होता है? पापा, चिंघमा का उपनाम था, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? ये तब की बात है जब मैं छोटी थी। मुझे माँ की एक तस्वीर मिली थी जिसके पीछे छिंह ये 2 शब्द लिखे थे। लिखावट वैसी ही है जैसी चित्रकार के हस्ताक्षर में नीचे दी गई है। लगता है कि अब इसे छिपाया नहीं जा सकता। हाँ, चिंघे तुम्हारी माँ ही थी। पापा, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे तथाकथित चिंह के अवशेष हैं, लेकिन वे सब एकदम नए पेंट किए हुए लगते हैं। बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि मम्मी अभी भी जीवित हो? बकवास। जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारी मम्मी तभी चली गई थी। जैसा कि तुमने कहा, मार्केट में आजकल जो भी पेंटिंग्स घूम रही हैं, वे सब तुम्हारी मम्मी के काम की नकली कॉपियां हैं। वे सब सिर्फ पैसे ठगने के तरीके हैं। वैसे आज के बाद बाहर कभी ये मत बताना कि चिंघे तुम्हारी मम्मी है। मैं मम्मी के बारे में क्यों नहीं बता सकती? तुम्हारी मम्मी मेरी असली पत्नी नहीं थी। उनके बारे में बताने से तुम्हारी पहचान पर बुरा असर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि तुम मेरी नाजायज बेटी हो। मेरी यादों में मम्मी एक स्वाभिमानी महिला थी। वे कभी भी किसी दूसरे की जिंदगी में वो दूसरी औरत बनना स्वीकार नहीं करती। मुझे सच का पता लगाना ही होगा ताकि मैं मम्मी का सम्मान वापस दिला सकूं। जेंगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, कृपया गाड़ी में बैठिए। छोटे मालिक ने मुझे आपको लेने भेजा है। अंकल को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या उन्होंने मेरा पीछा करने के लिए तुम्हें भेजा है? मैडम, आपने फोन पर बताया था कि आप मायके जा रही हैं, इसलिए छोटे मालिक ने मुझे यहाँ आपका इंतजार करने को कहा था। चलिए। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। अंकल, वो मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? अंकल, आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे हॉट पॉट खिलाने ले जाएं? दादी ने इसका इंतजाम किया है। वाह, ये कितना हैंडसम है। वाह, सच में बहुत हैंडसम है। क्या यहाँ कोई शांत प्राइवेट रूम है? हॉट पॉट खाने के लिए शांत कमरे की क्या जरूरत है? हॉट पॉट खाने का असली मजा तो ऐसे ही है, जब काफी रौनक और शोर शराबा हो तभी अच्छा लगता है। मैंने ऑर्डर दे दिया है, आप देख लीजिए अगर कुछ और चाहिए हो तो। एक मिनरल वाटर की बोतल। जूडी। भैया। आंटी, तुम वाकई में मेरी प्रेरणा हो।
सिर्फ तुम ही ऐसी हो जो मेरे मामा को यहाँ ला सकती थी दुनिया की रंगीनी महसूस कराने के लिए। यो यो नमस्ते, मैं हूँ एला, यनली की पुरानी और अच्छी दोस्त। तो जैसा मैंने सोचा था वह वाकई में एला ही है। नमस्ते। आंटी, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, उस रात तुम पासे का खेल इतना अच्छा खेल रही थी, क्या तुमने इससे पहले कभी सीखा है? तुम सच में बहुत शानदार हो। सिर्फ पासा खेल लेने से कोई शानदार हो जाता है? हुआंग ये, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत खराब है। क्या यही तुम्हारी प्रेरणा है? आंटी मेरी प्रेरणा है और हमेशा रहेगी। क्या तुम्हें इससे कोई मतलब है? ओह, तो तुम्हारी पसंद बहुत ऊंची है, तो फिर तुम्हारी प्रेरणा कौन है? क्या तुमने कभी हाईचेंग की सबसे बड़ी हैकर यूतू के बारे में सुना है? पर यह तो मैं ही हूँ। यूतू ही मेरी प्रेरणा है और भविष्य में वह मू ईके की पत्नी बनेगी। मैं उसे हर हाल में अपना बनाऊंगा और उसे बहुत सारा प्यार दूंगा। मैंने कभी यानली को किसी औरत का इतना ख्याल रखते हुए नहीं देखा। कितना नाटक करती है। यह तुम क्या कह रहे हो? यो यो को बस खाना खाते समय खांसी आ गई थी। मुझे तो लगता है कि वह नाटक कर रही है। भला हॉटपॉट खाते वक्त किसी को खांसी कैसे आ सकती है? बिना बात का तमाशा कर रही है। बस बहुत हुआ। खाना खाते समय भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। माफ करना, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। यो यो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यो यो, क्या तुम मेरा कोट पकड़ सकती हो? ओह, ठीक है। चलो चलें। मेरी लेडी सबसे महान है। वह बहुत खास है। वह न केवल बहुत आसानी से हैक कर सकती है हमारे सीजे गठबंधन के सिक्योरिटी सिस्टम को, बल्कि वह, अरे क्या तुम्हें पता भी है कि सीजे गठबंधन क्या है? देखो, सीजे गठबंधन हम जैसे लोगों का एक ग्रुप है जो ऑनलाइन कोडिंग करते हैं। ये जी, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? हाँ, यानली कहाँ गए? मेरे अंकल को उसका शोर पसंद नहीं था, इसलिए वह बाहर फोन पर बात करने गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो क्या खाना खत्म हो गया? अगर हो गया है तो चलिए अब चलते हैं। अरे एक मिनट रुकिए, मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझसे कोट पकने को कहा गया, तो असल में यह सब इसी नाटक के लिए था। अभी तुम ही मेरी बहन का कोट पक्का कर वापस आई थी ना? हाँ आई थी, पर क्यों? पूछती हो क्यों? जल्दी से मेरी बहन की घड़ी वापस कर दो। मैंने उसे लिया ही नहीं है, तो मैं क्या वापस करूं? शुरू से लेकर अब तक सिर्फ तुमने ही मेरी बहन के कोट को छुआ है। अगर तुमने नहीं लिया तो और किसने लिया? अभी जब हम टॉयलेट में थे तब उन्होंने ही मुझसे कोट पकड़ने को कहा था, इसीलिए मैंने उनकी मदद की थी। हूँ, और फिर तुमने उनकी जेब से वो कीमती चीज निकाल ली। यही बात है ना? दिखाओ और तेवर, एक बार मेरे भाई को वापस आने दो, वह तुम्हें जी फैमिली से निकाल बाहर करेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ बोलने से कुछ साबित नहीं होता। अगर वाकई तुमने नहीं चुराया है तो क्या तुम हमें अपनी तलाशी लेने दोगी? क्या तुम हमें तलाशी लेने की इजाजत दोगी? आइक, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि हद पार मत करो। अगर मेरी छोटी मामी को वह घड़ी पसंद आती तो मैं यानी चाचा उसे पहले ही उनके लिए खरीद चुका होता। क्या उन्हें तुम्हारी बहन की घड़ी चुराने की जरूरत है? तो फिर उसे और भी ज्यादा हमें तलाशी लेने देनी चाहिए, ताकि वह आसानी से खुद को निर्दोष साबित कर सके। तलाशी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाशी लेने की बात करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं जो भी हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। इधर लाओ। नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। ये क्या है? ये क्या है? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे नहीं लिया। तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं। क्या तुम सच में ब्रदर यानली से शादी करने के काबिल हो? यो यो, मैंने वाकई ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगी। मजाक करना बंद करो। ये तुमने मेरे बैग में डाला है या मैंने इसे लिया है? तुम ये बात मुझसे बेहतर जानती हो, है ना? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भला मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? सही कहा, तुम औरत वाकई बहुत घटिया हो। यह घड़ी तुम्हारे बैग से ही गिरी है, सबने देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम मान नहीं रही हो, तुम उल्टा मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। क्या वे एक ही टेबल पर नहीं बैठे थे? कोई अपने ही दोस्त का सामान कैसे चुरा सकता है? आजकल आप किसी के चेहरे से उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। धत तो। क्या हुआ? चाचा, शुक्र है तुम आ गए। क्या हुआ? चाचा, शुक्र है तुम आ गए। यह एके बिना किसी वजह के आंटी पर आरोप लगा रहा है कि उसने एला दीदी की घड़ी चुराई है और वह उसकी तलाशी लेना चाहता है। नहीं 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 ब्रदर यानली, यह घड़ी सचमुच इसके बैग से बाहर गिरी थी। सबने इसे देखा है। क्या तुमने इसे चुराया है? क्या वह मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं। चलो यहाँ से।
रुको रुको, ब्रदर यानली, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी आप कैसे विश्वास कर सकते हैं इस औरत पर? क्या सामान खो गया है? तुम क्या चाहते हो? मैं इसके साथ क्या करूं? ब्रदर यानली, यह एक चोर है। आप अपने पास एक चोर को कैसे रख सकते हैं? तुमने किसे चोर कहा? ठीक है, छोड़ो अब। एक घड़ी की वजह से बाकी सबका मूड खराब मत करो, वरना मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। यो, अगर तुम्हें यह घड़ी सच में पसंद है तो मैं यह तुम्हें तोहफे में दे सकती हूँ। फिर तो मैं इसे खुशी खुशी ले लूंगी। तुम्हारी इसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। आप इस चो को घड़ी कैसे दे सकती हैं? सुनिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे यह घड़ी पसंद है तो क्या आप मेरे लिए इसे खरीदेंगे? बिल्कुल। ये हुई ना बात। मेरी घड़ी मैं। अरे शुरू, तुम ये क्या कर रहे हो? पतिदेव, मेरे लिए घड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरी तरफ से मिस एला की घड़ी के पैसे दे दीजिए। यानली, आखिर यो ऐसी क्यों है? वह ऐसी ही है, बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे जैसी। तुम घड़ी की कीमत जेंगली को बता देना, वह तुम्हें 10 गुना कीमत चुका देगा। यानली, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और तुम्हें पता है कि मेरी फिक्र उस घड़ी की कीमत को लेकर नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती थी। यो ने जो किया, क्या वह कुछ ज्यादा ही नहीं था? अगर वह तुम्हारे लिए इतनी कीमती थी तो तुमने उसे किसी और को क्यों दिया? और जब एक बार उसे दे दिया तो दूसरा इंसान उसके साथ जो भी करे उससे तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। ब्रदर यानली, और तुम भी सुन लो, अगर तुमने फिर कभी मेरी पत्नी के बारे में बुरा बोला तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। ब्रदर यानली, अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो मेरी बहन का क्या? मैंने उसे मौका दिया था। चाचा कितने हैंडसम है। अरे चाचा मम्मी, रुको मेरे लिए। मैं अब चलती हूँ, वरना भाई मुझे सबक सिखा देंगे। अभी वाली घड़ी $10 लाख की थी। अंकल, मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगा था, मेरी इज्जत अनमोल है। इसका मतलब तो यह हुआ कि अब मैं ही तुम्हारा कर्जदार हूँ। क्या आपको भी यह शक है कि मैंने एला दीदी की घड़ी चुराई थी? क्या मैं तुम पर शक करता हूँ या नहीं? क्या यह मायने रखता है? अंकल, भले ही हम एक फर्जी पति पत्नी हैं, लेकिन हम असली पार्टनर भी हैं। अगर हमारे बीच सबसे बुनियादी भरोसा ही नहीं होगा तो हमारी यह पार्टनरशिप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारी बात में दम तो है, मगर इस बार सच में मैंने तुम पर कोई शक नहीं किया। क्या सच में? अगर तुम्हें पैसों से इतना प्यार है तो मेरे पास मौजूद चीजें ज्यादा कीमती हैं। तुम बेझिझक मुझसे ले सकती हो, बाहर जाकर हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा अगर 3 महीने बाद मैं तुम्हारे घर की सारी कीमती चीजें पैक करके अपने साथ ले गई तो? घर की वे सब पुरानी चीजें हैं, वे इतनी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें वाकई पसंद है तो बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीजें मंगवा दूंगा। शुरू हो, तुम इस तरफ आकर्षित कैसे हो सकती हो? जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा और यंग मास्टर जी का रिश्ता दुनिया के सामने आए तो कल दोपहर 4 बजे वानहे न्यू स्ट्रीट के कैफे में आओ, वहीं बैठकर बात करेंगे। कौन था? एक पुराना सहपाठी। सुनिए अंकल, क्या आप कल फ्री हैं? क्या आप मेरे साथ मेरे कॉलेज के दीक्षांत समारोह में चल सकते हैं? देखता हूँ क्या हो सकता है। यो बेटा, पिछली बार जो इंटरनेट पर खबर आई थी वो बस एक गलतफहमी थी। कल मुझे तुम्हारी बहन के साथ टैलेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे कॉलेज समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। यन, तुम परेशान मत हो। देखो, ये फूल कितने सुंदर है ना। क्या तुम यहाँ बेकार घूमना बंद करोगे? मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें शानदार खाना खिलाने ले चलता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। कितने परेशान करने वाले इंसान हो तुम। बड़ी खबर है, बड़ी खबर। तुम्हारे भाई ने स्कूल को एक पूरी इमारत दान कर दी है। सच में? ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब आपको फेल होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई वैसे तो मुझे डांटते रहते हैं, पर वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यकीन नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ मेरे लिए इम्तिहान से पहले टीचरों को खुश करने के लिए एक पूरी की पूरी इमारत दान कर दी। शायद उन्होंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। अगर मेरे लिए नहीं तो और किसके लिए किया होगा? तुम्हारी भाभी शू रोयू के लिए। यान, तुमने तो ये बात बहुत गहराई से छुपाई थी कि तुम और तुम्हारी भाभी एक ही स्कूल में हो, और तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या वह सच में मेरे साथ एक ही स्कूल में है? पर मैंने उसे कभी देखा क्यों नहीं? मेरे भाई उस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा कि भाई उसे छोड़ दे।
तो जिसने मुझे कल यहाँ मिलने बुलाया था वह मैनेजर चेंग है। हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारे और जी यानली के बारे में अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरा और जी यानली का कैसा रिश्ता? मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। जी यानली शादीशुदा है। सुनो बच्ची, सोचो अगर तुम्हारी इस अवैध रिश्ते वाली बात उसकी असली और वैध पत्नी को पता चली तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? मुझे नहीं पता, शायद उसकी पत्नी मुझे अच्छा सबक सिखाएगी। अच्छा है कि तुम समझ गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा यह राज छिपाकर रखूं तो तुम्हें मिस्टर जी यानली को राजी करना होगा कि वह हमारी कंपनी जुओयू के साथ काम करें। अरे मैनेजर चेंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन आप तो जानते ही हैं मेरी इस रिश्ते में कोई हैसियत नहीं है, तो भला मैं उनके फैसले कैसे बदल सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? तुम औरतें सब कर सकती हो। तुम जैसी औरतें बस मर्दों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें खुश कर दो तो वे अपनी जान तक दे सकते हैं। कैसी मीठी बातें? क्यों ना मैनेजर चेंग आप खुद जी यानली के पास जाकर उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करें। शुरू ओयू, मेरे सामने यह भोली बनने का नाटक बंद करो। उस दिन जी यानली की गाड़ी में तुम जिस हालत में थी वह सब मैंने देख लिया था। अपनी जवानी और खूबसूरती के दम पर दूसरों की रखैल बनकर घूम रही हो और खुद को बड़ी चीज समझती हो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरा काम करोगी या नहीं? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बदतमीज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हें। इतने बड़े होकर एक छोटी सी लड़की को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, आखिर तू है कौन? मुझे छोड़। ठीक है, तुम दोनों रुको, मैं तुम्हें देख लूंगा। जो करना है कर लो। जब भी दिखेगा तुझे सबक सिखाऊंगा। बॉस, आप यहाँ कैसे? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज यहाँ एक पेंटिंग प्रदर्शनी है। यह पहली बार आयोजित हो रही है। क्यों ना हम साथ चलकर इसे देखें? नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस बार मुझे चिंह का असली काम मिला है। खबरों के मुताबिक चिंह के चले जाने के बाद जो कभी नहीं दिखी वो 3 महान कलाकृतियां। क्या कहा? पीकॉक, 10,000 रेजिडेंसेस, वाइल्ड क्रेन्स अमंग आइडल क्लाउड्स। अरे, मैं पूछ रही हूँ कि वे पेंटिंग्स कहाँ हैं? एक प्रदर्शनी में बड़ी मुश्किल से मैंने 2 टिकटों का इंतजाम किया है। 7 CPIPS 2P हाई की है सर। तो फिर तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? चलो जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। शुरू, तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? सिर्फ मेरी बहन एला ही जी यानली के लायक है। और तुम, अगर तुमने फिर कभी मेरी पत्नी को बदनाम किया तो आज के बाद मुझसे मत मिलना। छोड़ो, वह मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। हेलो, क्या ये जी शिनयान है? मैं आइक बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो, मैं तुम्हें वहां ले जाकर थोड़ा आराम करवाता हूं। बॉस, क्या मुझे आपको अस्पताल ले जाना चाहिए? पापा, मम्मी कहाँ है? मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। पापा अब तुम्हें घर ले जा रहे हैं। पापा, इस दुनिया में न रहने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वे हमेशा के लिए चली गई हैं। जैसे आसमान के सितारे, जिन्हें हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बॉस ने कहा है कि अस्पताल नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। तब तक तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं ठीक हूँ, तुम बस पेंटिंग ढूंढने में मेरी मदद करो। बॉस, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? इतनी जिद मत करो। नहीं, ये मेरी माँ की बनाई हुई पेंटिंग है और मुझे इसे आज ही ढूंढना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूं। बेटा, तुम दादी को
यहाँ आर्ट गैलरी में क्यों लेकर आई हो? दादी को पेंटिंग्स देखना पसंद नहीं है। वहाँ रसोई में सूप अभी आधा ही पका है। जब यो वापस आएंगे तो वो क्या पिएंगे? दादी, बस थोड़ी ही देर में आप अपनी पसंदीदा बहू को यहाँ देखेंगी। क्या कहा तूने? क्या यो यहाँ है? आखिरकार मौका मिल ही गया। दादी, दादी, यो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी, आप सब यहाँ कैसे आ गए? शुरू, तेरी हिम्मत कैसे हुई दादी को बुलाने की? जी फैमिली को तुम जैसी चरित्रहीन और घटिया औरत की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब रंगे हाथों पकड़ी गई हो तो बहाने बनाना छोड़ दो। तो ये वृद्ध श्रीमती जी हैं। यो की तबीयत ठीक नहीं थी, वह बस गिरने ही वाली थी, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने में मदद की। कृपया गलत मत समझिए। तुम दोनों तो बहुत करीब लग रहे हो। तो आप लोग यहाँ हैं? शाओके, तूने मुझे इतना अर्जेंट फोन करके यहाँ बुलाया, क्या कुछ हुआ है? दीदी, देखो, रंगे हाथों पकड़ लिया। ये शू रुओयू, इसने न केवल चोरी की बल्कि ये धोखा भी दे रही है। सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। दादी, आप परेशान न हो। अब जब यह सब हो ही गया है तो इसे बदला नहीं जा सकता। अब बस यानली के आने का इंतजार करते हैं, वही तय करेंगे कि क्या करना है। यो यह सब क्या है? मुझे सच बताओ। दादी, मैं बस पेंटिंग की प्रदर्शनी देखने आई थी और फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मिस्टर झांग ने बस भलमनसाहत में मुझे थोड़ा सहारा दिया था। क्या तेरी तबीयत खराब है? तुझे क्या हुआ है? दादी, आप इसके बहानों पर विश्वास क्यों कर रही हैं? अगर इसकी तबीयत खराब थी तो यह अस्पताल क्यों नहीं गई? किसी और आदमी की बाहों में क्या कर रही थी? दादी, हमारे जी फैमिली के परिवार को ऐसी चालाक और धोखेबाज औरत की जरूरत नहीं है। उसका चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने न केवल धोखा दिया है बल्कि वह दूसरों का सामान भी चुराती है। उसने कल ही एला डीडी की घड़ी चुराई थी। दादी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एला डीडी से पूछ सकती हैं। दादी, सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक घड़ी ही तो खोई है जिसकी कीमत कुछ खास नहीं थी। लेकिन यो का यह बर्ताव, उसने वाकई में यनली के साथ बहुत गलत किया है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, आप आखिरकार आ ही गए। शुरोयू आपको धोखा दे रही है। वह इस आदमी के साथ यहाँ रोमांस कर रही है और हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। चुप हो जाओ। यानली, आप ज्यादा गुस्सा मत होइए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यो आपकी पीठ पीछे ऐसा कुछ करेगी। शुरोयो, अब तुम नहीं बचोगी। वह मेरी कानूनी रूप से शादीशुदा पत्नी है और मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि आप लोग सबके सामने उसे इस तरह बदनाम करें। आगे से अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। अंकल, तुम्हारी काबिलियत कहाँ गई? इतने में ही तुम्हारी हिम्मत जवाब दी गई। क्या आप इंसान हैं? मैं इस हालत में हूँ और आपको मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं है। मैंने जो चीज लाने को कहा था, क्या आप वो लाए हैं? शुक्रिया। चलिए अब। इस हालत में भी तुम खुद को संभाल रही हो। मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। भैया। यानली, ये क्या हो रहा है? महारानी आज इस चित्र प्रदर्शनी को देखने आई थीं और उन्होंने इस बारे में सर को बताया था। इसके अलावा महारानी की तबीयत ठीक नहीं है और यह बात भी सर को मालूम है, इसलिए उन्होंने मुझे उन्हें लेने के लिए भेजा है। बाकी आप तीनों के लिए सर ने खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि आपको शिष्टाचार और तमीज सीखने की जरूरत है। अब चलिए। दादी, मुझे बचाओ। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए? ऑफिस का सारा काम मैंने जोहिंगली को संभालने के लिए दे दिया है। अब से
मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। माँ को ढूंढने में? आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? जांग जियन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जांग? ये जांग जियन भी ना। देखो अब मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? उस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम बस आराम करना है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ। अरे प्लीज मुझे बता दीजिए ना, बताइए ना। जब तुमने पहली बार मुझसे पेंटिंग खरीदने का मुकाबला किया था, तभी से मैंने तुम्हारी जांच शुरू कर दी थी। मुझे लगा था कि मैंने उस समय सब कुछ छुपा लिया था। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मुझे अपने भाई से मिलना है। तय हुआ था कि अगर मैं उनकी जगह कंपनी का काम संभालूंगी तो मेरा ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाएगा। यंग मिस्ट्रेस, छोटे मालिक ने कहा है कि मालकिन तीसरी बार मां बनने वाली हैं और उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना है, इसीलिए आपको ही उनकी जगह काम जारी रखना होगा। भाई तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। बात यह हुई थी कि वो भाभी के साथ उनकी माँ को ढूंढने जाएंगे। अब तो उनकी माँ भी मिल गई है, लेकिन वो एक के बाद एक बच्चे की योजना बना रहे हैं। इसी चक्कर में महीने दर महीने और साल दर साल बीतते जा रहे हैं। मुझे यहाँ 5 साल हो चुके हैं। मेरी सारी जवानी इसी कंपनी में बर्बाद हो गई। क्या वो नहीं चाहते कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो? मैं अभी दादी से इसकी शिकायत करने जाती हूँ। यंग मिस्ट्रेस, बड़ी मालकिन के पास अभी इन बातों के लिए समय नहीं है। वह अभी हर दिन 2 बच्चों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं। दादी, मुझे ये सब करना नहीं आता। अरे भाई, इतना समय हो गया, वे लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? फिर से वही फैमिली डिनर। कितनी बोरियत है। तुम क्या कर रहे हो? घटिया जंग चियान, तूने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या तुझे अपना सबक सिखाना पड़ेगा? यान यान, जल्दी उन्हें फोन करो। ठीक है। दादी, हम वापस आ गए। अरे वाह! आ गए? हाँ, आ गए। वाह, आज मोमोज बन रहे हैं। मम्मी, पापा। हम मोमोज खाएंगे। जल्दी से सामान नीचे रखो और पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखो। कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ हल्का सामान उठाया है। असली भारी सामान तो ये दोनों उठा रहे हैं। इन्हें तो अपनी पत्नी का दर्द ही महसूस नहीं होता। वैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? उन्हें अचानक एक बुक लॉन्च इवेंट में बुलाया गया है। चलिए पहले मोमोज बनाते हैं। खाने के लिए उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आओ साथ में बनाते हैं। चलिए। लाइए, मैं पकड़ लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा।